करने की समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। ओ गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, आके मुसुंडे गरुड़ के समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। परिमल हरण विषरस पीगी, सुभग श्रृंगार मोक्ष जुगती। चलन रोग भव मोरे अमीके, सात मात सब विधि तुलसी समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। भरपूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। रामदंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि जले शीलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओं सांगाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आदित्यस्य
अयोध्यानाथ सरकार की
गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे सादर शिव नायब माता सादर शिवाही नायक माता पर रहूं बिसर राम गुण गाथा पर नाहु बिसर राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय गज बदन षडानन माता जय गज बदन सदानन माता जगति जननी दामिनी दुख दाता जगत जननी निधि दुत गाता सादर शिव नायब माता बरनहु बिसद राम गुण गाथा सादर शिव नायब माता सादर शिव नायब माता प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पंडाल में विराजित समस्त साधु संतन की श्री काशी विश्वनाथ सरकार की नमः पार्वती पदय हर हर आइए हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन पवित्र काल में और ऐसे पावन पवित्र स्थान पर जहां प्रत्यक्ष रूप से रामेश्वर महादेव विराजित हैं, उनके प्रांगण में ऐसे सुंदर छटाभिमंडित उपत्यका में बैठकर जहां चारों तरफ से विंध्याचल पर्वत की अरावली आपको दिखाई दे रही है, ऐसे सुंदर उनकी तलहटी में सुंदर नैसर्गिक छटाभिमंडित नट्टालिकाओं के बीच जहां अनेक ऋषियों ने, संतों ने स्वयं महादेव की ये साधना भूमि रही है, इसे गुप्त काशी के रूप में भी हम सब जानते हैं। ऐसे पावन पवित्र स्थान पर बैठकर रामेश्वर महादेव के इस प्रांगण में बैठकर सोनभद्र के चौपन नगर में इस प्रीत नगर के
सुंदर प्रीत भाव को लेकर के, प्रेम भाव को लेकर के कहा, जो यह कथा प्रेम सहित गाने के लिए, जो सप्रेम नर सुने ही जो गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। इसीलिए शायद ये कथा प्रीत नगर में समायोजित हुई। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज जो मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सपत्नीक ऐसे श्रीमान अरविंद जायसवाल जी इधर बैठे विराजमान हैं। उनकी ठीक उधर दाहिनी ओर श्रीमती रीता जायसवाल जी विराजमान हैं, जो उनकी सहधर्मिणी हैं। आपने बड़े भाव से युगल रूप में आकर के व्यासपीठ का पूजन किया एवं ब्रज की भूमि से आए हुए संगीत के आचार्यों का स्वागत अभिनंदन तिलक लगा करके उनका सम्मान किया। व्यासपीठ इन युगल दाम्पत्य जिन्होंने यजमान की भूमिका में आज व्यासपीठ का पूजन किया है, जिस भाव से, जिस भावना से इन्होंने संकल्प लिया है, हमारे हनुमान जी महाराज जो मंगल करण हैं उनका मंगल करें और उनकी समस्त वांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी व्यासपीठ भगवान से प्रार्थना करती है एवं शुभकामना प्रेषित करती है। इस कार्यक्रम में कार्य समिति पदाधिकारीगण जो यहाँ बैठे हैं, ऐसे आदरणीय सुनील जी और उनके सहयोगी सभी बंधु, और पूर्व में कई बार हमारी कथा करा चुके ऐसे आदरणीय आरपी सिंह जी और उनकी सहधर्मिणी यहाँ पर बारमती जी विराजमान हैं, और पार्श्वभाग में घोरिया ग्राम सभा से आए आदरणीय धीरेन्द्र चौबे जी जो मेरे अनुज है। ऐसे अनेक बंधु हैं जिनका नाम मैं क्रमशः नहीं ले सकता, लेकिन सभी को व्यासपीठ यहाँ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और उनके समस्त मंगल कामनाओं की शुभकामना प्रेषित करते हुए पंडाल की शोभा की अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चार चांद लगाने वाली ऐसी पूज्या माताएं, हमारी बहनें, प्यारे बच्चों, सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए हम लोग शीघ्रता से कथा में प्रवेश करें। सूचना पूर्व में है कि जिनको भी बैठने में कठिनाई है, जैसे मैया वहां बैठी है सोफे पर, आप भी बैठ सकते हैं, कोई बैठने में संकोच नहीं है। क्यों? अरे लोग क्या कहेंगे, तो ये समाज है, यहीं लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग, इसके चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि हम ऐसे पिलोथी मार के बैठे हैं और 3 घंटे 4 घंटे पूरा ध्यान हमारा घुटनों में है। उम्र के साथ घुटने जवाब दे रहे हैं, आप जानते हैं, साथ छोड़ रहे हैं, शरीर धीरे धीरे यात्रा में है और अपनी विराम की ओर जा रहा है, तो घुटने तो बोल ही रहे हैं। घुटने बोलने के अनेक कारण हैं, अपनी दिनचर्या, अपनी संस्कृति, अपना सनातन, अपनी व्यवस्था और उम्र भी उसमें कहीं न कहीं कारण है। लेकिन प्रायः चूंकि यह भारत है और आप जानते हैं कि भारत देश में चूल्हा ऐसा आंगन में मां बनाती थी और पिलोथी मार करके 4 घंटे बैठ करके कढ़ी, चावल, दाल, रोटी। मैंने पहले दिन ही बताया था कि जिस परिवार में, क्योंकि यहाँ हमारा कुटुंब संयुक्त रहता है, अगर 15 भी परिवार में सदस्य हैं और 5 रोटी भी एक सदस्य खाता है तो 75 रोटी बनाना पड़ेगा कम से कम। तो अब जब वो प्लेटफार्म वाले किचन में हम खड़े होते हैं और 75 रोटी सेकेंगे तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे माँ खड़ी रहती है। तो जो बीमारियां माँ को नहीं हुआ करती थी, जैसे हार्निया, जैसे घुटने, ये होने लगे। ये विदेशी कल्चर रहा, प्लेटफार्म वाला किचन। लेकिन एक प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, जब फॉरेन गए तो 2 चीज ले आए। एक तो हमारे देश का आंगन खत्म कर दिया,
अरे भाई, विदेशों में, ठंडे देशों में जहां शीतलहरी चल रही है वहां आंगन नहीं रहता, चूंकि हवा आती है। लेकिन हमारे यहाँ तो आंगन में भी चारों तरफ ओसार रहता था और आंगन में पूरी बरसात भर पानी मरता था। तो उन ओसारों में चारपाई डालकर और उन ओसारों से सटे मिट्टी के कमरे हुआ करते थे, उस मिट्टी के पटनई के, उसमें दोपहर में इस गर्मियों में सोने पर एसी जैसा आनंद आता था। और एसी हड्डियों को खौक करती है। एसी में सोने वाला व्यक्ति अगर 50 वर्ष के ऊपर का है और उसकी हड्डी टूट गई तो जुड़ना कठिन है, क्योंकि एसी हड्डियों को बर्बाद कर देती है। अगर बहुत लगता है कि एसी हमें लेना ही है तो आप भोजन करिए रात्रि का और एसी चला दीजिए, खूब 16 पर चला दीजिए। तब तक आप बाहर टहल लीजिए। भोजन के बाद थोड़ा 5-10 मिनट टहलना चाहिए। टहल के आइए, एसी बंद करिए, अब पंखा चलाइए। तो एसी दीवालों में शीतलता कर देती है, वो पंखा भी चलेगा तो शीतलता लेके चलेगा। उतने में ही जीजिए अगर लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है तो। जितना आप भोग की तरफ जाएंगे, जितना आप साधन की ओर जाएंगे, उतने जल्दी ये शरीर जो मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वो रुग्ण हो जाएगा, साथ छोड़ देगा। इसलिए थोड़ा कठोर बनी। श्री राधे, मैं अपने गुरुदेव के साथ इंडोनेशिया गया था। तो वहां एक परिवार में हम लोग रुके, जहां गुरुदेव भगवान रुके थे। उस परिवार में जब हम लोग दोपहर में लंच लिए, महाराज जी लंच कर लीजिए, तो लंच के नाम पर वहां 5 मिनट में भोजन आ गया। भोजन क्या था? ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ बर्फी आकार में वैसे रोटियां, जैन फूड के नाम पर, और वो जैसे हमारे यहाँ पाव रोटी होती है, उसी में पालक, टमाटर वमाटर ऐसे कुछ सब्जियां डाल के चिपका दिया था। ये लंच। कितना मिनट लगा? 3 मिनट लाना भोजन बनाने में लगा, 4 मिनट, 5 मिनट लगा। तो वो चाहे खड़े होकर बनाए, चाहे बैठ के उनके घुटनों में कोई। लेकिन हम तो भारत के हैं ना, यहाँ कढ़ी भी बनती है, चावल भी बनता है, दाल भी बनता है, कढ़ी भी, कतरा भी, कलौजी भी, क्या 56 भोग। तो वो माताओं को समय लगता है। और ये संयुक्त परिवार है, इसलिए अगर बच सकते हैं तो प्लेटफार्म के किचन से बचिए। मॉडिफिकेशन में अगर प्लेटफार्म वाला किचन नहीं है तो हम पिछड़े माने जाते हैं, हम बैकवर्ड माने जाते हैं, लेकिन उसका असर पड़ता है। हम विदेशी कल्चर को अपनाएंगे, लेकिन हमारा जो जीने का संस्कार है जो संयुक्त परिवार का है, इसलिए घुटने बोल रहे हैं। 40 के ऊपर की माताओं का घुटना जा रहा है, तो उनके लिए कुर्सियां लगी हैं, सोफे लगे हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। आइए, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान शिव के विवाह और मैया पार्वती के सुंदर विवाह उत्सव की कथा गाई हम सुनी थी। और हम लोगों ने भगवान के विवाह में क्या गाया था? ये चौपाई गा करके कथा छोड़ी थी। क्या? अरे प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, 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 हर्षे तब सकल सुरेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, हे हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। कल भगवान का विवाह हुआ था। भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये हमारे माता पिता हैं, इनका श्रृंगारन
कहूं बखानी। इनका श्रृंगार मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं, कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव मैया पार्वती के साथ। ऐसी कथा आती है कि जब विवाह लेकर के महादेव चले तो रास्ते में मरघट पर रुक गए, शमशान में। कहा आ गए। कहाँ आ गए? कहा घर। ये कौन सा घर है? यहाँ तो लाशें जल रही है, बदबू आ रही है। आप जाना कभी मणिकर्णिका पर, आपको लगेगा कि दुनिया सब बेकार। देखिए इसी को कहते हैं शमशाना वैराग्य। कभी कभी ज्ञान हुआ करता है, ज्ञान घटना के आधार पर। और आदरणीय मनोज जी अभिनंदन, सादर, जय श्री राम। घटना के आधार पर, कई देश काल परिस्थिति के आधार पर, और कभी कभी दृश्य को देखकर और उसे वहां उपस्थित होकर बहुत सारे चिंतन प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे आप कभी काशी में जाइए मणिकर्णिका घाट पर, तो वहां देखेंगे कि हमेशा लाशें जल रही हैं। लाशें ऐसी नहीं, बूढ़ी भी, युवा भी, बाल भी, बच्चे सब जल रहे हैं। उन्हें देख करके लगता है ओ मैं कहां लगा हूं, हाय रुपया, हाय पैसा, हाय। उस कुछ क्षण के लिए आता है कि ये क्या हो रहा है। भाई आदमी कभी कभी तो जाता है, किसी की लाश जलाने जाता है, कभी और करने जाता है, कभी गंगा के लिए जाता है, कभी देखने जाता है, कभी घूमने जाता है। तो दृश्य देखता है तो उसे वैराग्य आता है, अरे सब दुनिया बेकार है, ईश्वर सत्य, जगन मिथ्या है, संसार मिथ्या है, यही सत्य है, मेरा भी, मैं भी जलूंगा। वहां बोध होता है मैं भी जलूंगा। ये जो ना स्नो पाउडर और तेल लगा करके क्या ये चमक रहा, ये जल जाएगा, गारंटी है, चाहे आपका हो चाहे हमारा। विश्वास नहीं होता जल्दी, मैं भी जलूंगा। जैसे मैं जलाने आया हूं वैसे मुझे भी कोई जलाने आएगा, ये गारंटी है, 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन मन को विश्वास सहज नहीं होता कि मैं जिसको जलाने आया हूं कल यही टीम हमको भी जलाने आएगी। पूरी की पूरी टीम नहीं आएगी, लेकिन उसमें कुछ लोग रहेंगे जो जलाने आएंगे। फिर वो चर्चा करेंगे, बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा था आदमी, कुछ भी हो व्यवहार। मरने के बाद अक्सर चर्चा किया करते हैं लोग, हाँ कुछ भी हो, एक पक्ष अच्छा लेकर के, व्यवहारिक बहुत थे, बड़े कुशल थे, वो थे कुछ। फिर वहां एकदम संसार बेकार है, भजन करना चाहिए, भगवान ही अंतिम, तो यही गति होनी है, ये हम लोग क्या, हाय पैसा, भाई भाई की हत्या। अब जरा सोचिए, एक ही माँ के उदर से उत्पन्न होने के बाद भी धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, आप ये सहज बात हो गई इस कलिकाल में, भाई की हत्या कर रहा है। वही मनुष्यता विष बो रहा है, जहर बो रहा है। उसके बाद जो ही हम मणिकर्णिका से ऊपर चढ़ते हैं, कचौड़ी गली में आते हैं, और कचौड़ी और मिठाई खिलाता है वो मृतक का, जो जिसके घर में मृत्यु हुई है, मृतक का जो आश्रय दाता है, जो गार्जियन है। उसके बाद क्या वही जलाया, और यही कचौड़ी गली में आके क्या मिठाइयां, क्या कचौड़ी, गटर गटर और वहां से डकारे लेते हुए जो ही दशाश्वमेध घाट के गलियों में आते हैं, बास फाटक के ऊपर, फिर वो चकाचौंध वो दुनिया देखकर ओहो, फिर वही आंखें देखना शुरू हो जाती है। वो वहां वाली बात भूल गए। घर आते आते फिर से भूख। घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं होता जो फिर रात्रि में जब खाना बनता है सब खाता है। ये क्षुधा है, ये पेट है। इसे कहते हैं क्षणिक वैराग्य, शमशाना वैराग्य। जागरण तो हुआ लेकिन टिका नहीं। इसलिए ये सत्संग जो है, जो कथा है ना, ये जागरण कराती है। हमारा समय समय पर जागरण के लिए है ये सत्संग। जैसे कोई फसल है, सूख रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पंपी सेट के माध्यम से, नल के माध्यम से, लोटे के माध्यम से, बाल्टी के किसी न किसी माध्यम से सींचते हैं, जल देते हैं, फव्वारे के माध्यम से, फिर वो हरा भरा हो जाता है। वैसे ही मोह सकल व्याधिन कर मूला, गृह कारज नाना जंजाला। घर में बेटी भी, न्योता भी, निमंत्रण भी, शादी भी, विवाह भी, व्यवसाय भी, भैया भी, भाभी भी, घर भी, मकान भी, ऐसे तमाम जो कंधों पर दायित्व लेकर आए हैं, उसके लिए चक्कर लगाते हैं। टाइम कहाँ है सत्संग के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए, परमात्मा के लिए। तो ऐसे सत्संग समय समय पर ऐसे जो सुधी लोग हैं, समाज के जागरण कराने वाले लोग जो हैं, वो सत्संग रखते हैं। ये सत्संग क्या करता है, हमको सींचता है।
हमको फिर उनकी याद दिलाता है, जो जिनको हमको एक क्षण के लिए मणिकर्णिका पर जिनकी याद आई थी कि यही सत्य है, ये सत्संग उनकी याद दिलाता है। उनको भी सोच, कहां भाग रहा है? केवल ये जो कर रहा है दिन भर ना, यही नहीं है जिसके लिए आए थे, जहां से चले थे, जाना कहां है? अपनी यात्रा भूल गए क्या? भटकना मत। तो ऐसे समय समय पे सत्संग के माध्यम से उसको स्मरण दिलाता है। आप क्या जानते हैं, जो कथावाचक आते हैं, हम हैं जैसे कथावाचक, अभी बहुत सुंदर तेजस्वी कथावाचक आपने बुलाया था वृंदावन भूमि से, और तमाम कथावाचक टीवी चैनलों में बड़े बड़े श्रेष्ठ कथावाचक आप देखते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। लेकिन कब भाई ये कथावाचक, ये मत समझना कि हम आ गए और बड़े ऐसा पहन लिया तो बड़े ज्ञानी। मैं ज्ञानी नहीं, ज्ञान देने नहीं आया, आपको शास्त्र सुनाने आया हूं। जिसे जो आपके पास समय नहीं है, ये शास्त्र आपको सत्संग के माध्यम से सुनाने आया हूं। हमारा और इस सत्संग का आपका रिश्ता उसी प्रकार का है। उदाहरण के लिए कभी समझना, जैसे आपके आंगन में दरवाजे पर वो हैंडपंप लगा है, सूख जाता है, गर्मियों में एकदम सूख जाता है, चलाओ पानी नहीं आता है, लेकिन अगर उसमें 2 लोटे 4 लोटा पानी डाल दिया तो फिर से वो पकड़ लेता है, पानी आने लगता है। वैसे ही गृह कारण नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये सब पर्वत के समान हमें ये बाधाएं हैं, जंगल है, दुर्ग है, ये परमात्मा की भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। इसी में हम भटक के न रह जाएं, इसलिए सत्संग एक लोटा पानी बनकर आता है, आपको सींच करके पुनः परमात्मा में कनेक्टिविटी बनाता है। माँ ने कहा, अरे ये कौन सा घर है? ये तो शमशान घाट है। कहा, मेरा घर तो यही है। महादेव ने कहा, ऐसा कैसे होगा? मैं अब आपका घर रहा होगा, अब आपके पास पत्नी आ गई, घरनी आ गई, भार्या हो गई, अब आपका परिवार हो गया, अब परिवार वाले हो गए, गृहस्थी हो गई, अब आप फ्लैट बनवाइए, सुंदर सा घर बनवाइए, किचन भी हो, आंगन भी हो, बेडरूम भी हो, वो हो, ये हो। मेरे गेस्ट आए तो मैं कहां बैठाऊंगी, बच्चे होंगे तो कहां खेलेंगे, ये क्या कर रहे हो आप? तो ये चीज है। कहा, हे देवी, मेरा यही घर है। और गोविंद ने अर्जुन को गीता में कहा ना, अनिकेतः सुचिर दक्षः, हे अर्जुन अनिकेत बनो। अनिकेत माने, और निकेतन माने घर, अनिकेत माने बिना घर के, बिना घर के बनो ना। तो बिना घर के माने आप कोई भी माल, हमने ऐसे अनेक लोगों से मेरा परिचय भी है, आप भी जानते होंगे, आपके भी जीवन में आए होंगे, महल बनवाते हैं, सुंदर हैं, लेकिन जब रहने की बारी आई तो 1-2 साल भी नहीं रह पाए कि चले ईंटा जोड़ा। तो इसलिए जो हैं जिस परिस्थिति में है, उन्हीं को अपना महल मानकर, कुटिया को ही जीवन जीने का अभ्यास बनाओ ना। कहा, ठीक है, लेकिन एक घर तो चाहिए। देवी हट कर बैठी। महादेव ने कहा, चलो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अभी बहुत सुंदर सा महल बनवा ले। और तुरंत विश्वकर्मा जी का आवाहन किया। जय हो। देखिए देखिए क्या सुंदर सुंदर प्रसाद आ रहे हैं। तो विश्वकर्मा जी आए और बड़ी सुंदर, जय हो, त्रिदेव ये साथ ही आते हैं, साथ ही जाते हैं, बढ़िया। तो सुंदर अलकापुरी निर्माण किया। और अच्छी बात है, दुर्गुण की ओर तो सबको सब ले जाता है, सद्गुण की ओर ले जाना बड़ी बात है। एक दूसरे के यहाँ जाते होंगे, तैयार हो गई दीदी क्या, चलो भाई तैयार, फोन से तैयार हो, मैं आ रही हूँ, ये भी कह करके आना, वो भी कथा सत्संग में बड़ी बात है। मैं बचपन में जब पढ़ रहा था तो एक हमारे मित्र थे, कहा जल्दी, और उधर मैं काशी में था, वहां पर पूज्य संत राम किंकर उपाध्याय जी की कथा हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी क्लास करके आया कि मैं कथा में जाऊंगा। वो कहे, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा, कथा में जा रहा हूँ, राम किंकर उपाध्याय जी की कथा हो रही है, मैं जाऊंगा मल्लहिया पर। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? आई बहुत सुंदर पिक्चर लगी है, चलते। कौन सी पिक्चर लगी है? हम आपके हैं कौन? हम आप हमारे शत्रु हैं।
और कुछ नहीं है, क्योंकि आप हमको वहां ले जा रहे हैं। तो दुर्गुण की ओर तो सबको सब ले जाता है, सद्गुण की ओर ले जाने वाला भी पुण्य का भागी है। मैं जैसे मैं कथा गाता हूं, तो क्या मैं बहुत बड़ा संत हूं या बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर ठाकुर की बस इतनी कृपा है कि जैसे LIC का एजेंट है, आपसे LIC कराता है, 10,000 रुपया आपका फर्स्ट प्रीमियम डालने के लिए ले गया और आपको 10,000 रुपए का रसीद भी दे दिया, तो उसको मिला क्या? 10,000 रुपए ले गया और 10,000 रुपए की रसीद भी दे दिया, तो उसको क्या मिला? तो उसको, जिसको 10,000 रुपया दिया था सरकार को, वो सरकार 2%, 3%, 4% अलग अलग पॉलिसी पर वो रिटर्न करती है उसका, वो प्रीमियम का वो प्रतिशत, कि ये लो इतने प्रतिशत इस प्लान पर तुम्हें रिटर्न होगा। वैसे ही कथावाचक इस चमड़ी के जिहवा से अगर 2,000 लोगों को भी राम राम कहलवा रहे हैं, 2,000 लोगों को भी राम राम कहलवा रहे हैं, तो जो राम राम कहलवाने का पुण्य है अगर 2% भी मिला तो वो पुण्याई मेरी ओर आती है। वैसे जैसे वो मेरी ओर पुण्याई आती है, वैसे आपकी ओर पुण्याई जाती है। आप तो कथा में जाते ही हैं, आप साथ भी लेके गए रहे तो आप समझ लीजिए वो भी पुण्याई आपकी ओर जाती है। ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए सुमार्ग की ओर लेके जाना, कुमार्ग पर तो सबको सब लेके जाता है, सुमार्ग की ओर जाना बड़ी बात है। और जो ही विश्वकर्मा जी आए, बड़ी सुंदर अलकापुरी निर्माण कर दिया। माने कहा हरी ये तो बहुत सुंदर भवन बना दिया, अनेक फ्लैट बनवा दिया, सोने के सुंदर नगर। कहा इसमें गृह प्रवेश, चलो चलो घर में। कहा नहीं नहीं पूजा पाठ कुछ करा लो, आपके पास कोई पंडित नहीं है क्या? कहा नहीं मेरे पास तो बहुत ही वेद पाठी आचार्य है। क्या नाम है? कहा पंडित रामन प्रसाद चतुर्वेदी का बुलाओ। और बुलवा लिया। रावण जी आए, सुंदर गृह प्रवेश कराया, सुंदर पूजन करा करके कहा कि चलिए। जो ही गृह प्रवेश किया, कहा अच्छा मैं चलूं यजमान? कहा हाँ पंडित जी चलिए, लेकिन कुछ दक्षिणा? कहा दक्षिणा जो मांगेंगे वो देंगे? कहा हाँ मैं तो दूंगा ही। कहा अगर दे सकते हैं तो यही अलकापुरी ही हमें दे दीजिए, वो तो महादेव हैं। दे दिया उठाकर। वही लंका कहलाई जो रावण के पास चली गई, अलकापुरी ही लंका। भगवान फिर कैलाश को चले आए हैं। कैलाश आके क्या करते हैं? अरे करही विधि विधि भोग विलासा, करही विधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ, करही विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। अपने गणों के साथ कैलाश में वास करते हैं। एक दिन क्या कर रहे हैं? जैसे हम लोग शादी के बाद कहां जाते हैं, आजकल के जो पेयर हैं वो शादी के बाद कहते हैं, एक शब्द दिया हनीमून जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हनीमून हमारे शास्त्र से प्रामाणिक है। पति पत्नी का निकट होने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के मन में एक दूसरे की पसंद, एक दूसरे की वृत्ति, एक दूसरे की आदत, एक दूसरे की हॉबी, एक दूसरे का संकल्प, एक दूसरे का जीने का तरीका, एक समझ, वो भी झुकता है थोड़ा, ये भी थोड़ा झुकता है। दोनों झुक करके फिर एक जीवनचर्या, एक दिशा में जीने का प्रयत्न, एक दिशा में बढ़ने का, दोनों का आपसी तालमेल, आपसी समझ, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रांग मिस नहीं, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग, एक संकल्पित यात्रा जीवन की दोनों पति पत्नी प्रारंभ करते हैं। लेकिन भगवान हमारे कहां जा रहे हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका,
वैशाली द्वारिका धेया पूरी तक्षशिला गया प्रयाग पाटली पुत्रम विजयानगर। ऐसे ऐसे स्थानों पर घूमने जा रहे हैं। कहा महाराज इसका प्रमाण क्या है कि पार्वती मैया को लेके धर्म तीर्थ में जा रहे हैं? कहा कि कल कहा था ना कि सब लोग घोड़े पे जाते हैं पत्नी लेने, घोड़ा काम का प्रतीक है और हम पत्नी लेने जा रहे हैं, धर्म पत्नी। इसलिए धर्म रूपी बैल पे बैठ के गए थे नंदी पर, और धर्म पत्नी को लेके जाएंगे तो तीर्थों में ही तो जाएंगे। हम जीवन में धर्म हमारे आए, इसलिए अयोध्या गए तो सरजू जी के किनारे जाना, वहां नागेश्वर महादेव का मंदिर है, दर्शन करना। जिस भी तीर्थ में आप जाएंगे वहां पहले महादेव का जरूर मंदिर है। कभी वृंदावन जाइए, वृंदावन जाएंगे बिहारी जी के पास तो जहां रंग जी का मंदिर है, रंग जी का मंदिर जहां है वहीं पार्श्व भाग में मुश्किल से 150 मीटर पर किसका मंदिर है? गोपेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव। कभी जाना हुआ? ठीक 5 बजे, अभी 1 घंटे पहले ठीक 5 बजे उनका श्रृंगार होता है। आधे में मां पार्वती सजाई जाती हैं एक ही मूर्ति में, और यहाँ सिंदूर पहनाया जाता है, और आधे में महादेव। अच्छा, पुरुषों में माताओं में मिलाकर जिन्होंने दर्शन किया हाथ खड़ा करना। एक पुरुषों में इधर, चलिए एक मैया उधर गई है, तो कभी आप जाइए ब्रज जरूर जाइए गोपेश्वर महादेव। क्यों? वो क्या कैसा मंदिर है? मंदिर ऐसा है कि जब वहां वृंदावन में गए महादेव तो मैया रोज चली जाती थी रास में, गोविंद रास रचाते थे। एक दिन महादेव ने कहां जाती हैं? एकदम लंबी लंबी भुजा लेके रोक लिया। कहा महादेव मत पूछिए कहां जाती हूं, नहीं बताना पड़ेगा, झूठ बोलना मत। झूठ बोलती हैं आप। मैंने कहा था जब आप सती थी कि लिन्न परीक्षा कवन विधि कहे सत्य सब बात, सही सही बताना, लेकिन आप झूठ बोल दी। क्या बोली? कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। प्रणाम क्या हुआ? लाखों वर्ष अलग रहना पड़ा, शरीर ऊपर से बदलना पड़ा। तब मां कांप गई, याद आ गया। कहा नहीं महादेव हम न रास में जाते हैं। अच्छा कैसी रास? कहा वहां सब गोपियां जाती हैं, पुरुष कोई नहीं जाता। कहा कोई नहीं, बस ये गोविंद जाते हैं, कन्हैया जाते हैं। इतना सुनते ही हर 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 जैसे आंखों में आंसू महादेव के बहने लगा। मां ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? कहा मैं जब हनुमान बन के था ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन रामावतार में, तब उनको देखा था कि कैसी लंबी लंबी भुजाओं से धनुष खींच कर आजान भुज तर चाप धर संग्राम जित कर दूष। अच्छा जब 3 जगह से टेढ़े बनकर गोविंद बनकर के नाचते होंगे तो कैसे लगते होंगे? हे पार्वती, हे देवी हमको भी दिखाओ ना। नो नो नो, वहां पुरुष नहीं जा सकते। लंबी वार्ता हुई, अंत में मां एकदम से कोमल हो गई, उसे दया आ गई। इतने भावना से, इतने भक्ति से कह रहे हैं महादेव चलो, लेकिन ध्यान रखना वहां तुम नहीं जा सकते, तुम्हें गोपी बन के जाना होगा। कहा मैं तो जन्म जन्म से उन्हीं का गोपी ही हूं। तो जहां पर महादेव को मां ने सजाया, गोपी बनाया, उसी स्थान का नाम है गोपेश्वर महादेव। गोपी जहां बन गया ईश्वर, अथवा गोपेश्वर महादेव गोपियों का ईश्वर, जैसा आप कह ले समझ लें, ऐसे गोपेश्वर महादेव बन गए। महादेव आज गोपी बन गए, इसलिए गोपेश्वर हैं। क्या सुंदर श्रृंगार मां ने किया। और श्रृंगार करने के बाद कहा महादेव एक बात मानोगे? कहा आप केवल मुझे रास में ले चलिए, आप जो कहेंगी मैं वो मानूंगा। कहा 2 बातें ध्यान रखना। कहा क्या? कहा मुख से कुछ बोलना नहीं और घूंघट को खोलना नहीं। ये दोनों बात कान में ध्यान रखना। निश्चिंत हो जाओ देवी, मैं न मुख से बोलूंगा और न घूंघट को खोलूंगा। अच्छा जब मैया लेके चली और वहां जब मधुबन गेट पर पहुंची, थोड़ा चेक किया, यार देखे महादेव तो क्या काजल उनका बह के गालों तक रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। उनको लग रहा था मेरे राघव गोविंद बन के कैसे लग रहे होंगे। और जो ही मधुबन में प्रवेश किया, सारी गोपियां देखने लगी, अरे ये 40 फीट ऊंची कौन सी गोपी आ गई भैया। और क्या ब्रज के संतों ने भाव दिया है कि जब महादेव गोपी बन के पहुंचे हैं और
पीछे पीछे मैया पार्वती बार बार कान में कह रही है, ध्यान देना, मुंह से बोलना नहीं, गूगल को खोलना नहीं। हैं? भक्तों ने बड़ा सुंदर भजन गाया। क्या? अरे एक दिन शिव भोले भंडारी, अरे बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय जय सुनील जी। पार्वती जे बोली, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, है तेरे साथ में। पार्वती से बोली, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, आए तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, आए तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो।
मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, आए उस रास में। और हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी राज में आ गए हैं हम, रास में आ गए हैं। ओ पार्वती जी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो सुंदर दृश्य जरा सोचिए। महादेव 42 फीट, सारी गोपियां नृत्य कर रहे हैं। गोविंद की नजर पड़ी, अरे राधे, हाँ गो, अरे ये कौन सी गोपियां आई हैं? कहा मुझे पता नहीं, ये पार्वती के संग आई। पार्वती के संग? अच्छा, जरा पता करना कहां से आई। कहा मैं क्या पता करूंगी, परिचय तो आप ही बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप ही जाइए। अच्छा ये बात है, अब ये तो गोविंद हैं, ये तो समझ ही रहे हैं कि कौन आया है और किस वेश में आया है। वो चाहते तो अकेले ही दर्शन कर लेते, लेकिन सबको दिखाना चाहते हैं, इसलिए पास में पहुंच गए। अरे कहां से आई हो? याद है कि घर वाली ने मना किया है। अच्छा, फिर कोहनी ने कहा ऐसे करके, क्यों? अब देखिए, गोविंद तो समझते हैं कि क्या ये तो भोले बाबा हैं, और भोले बाबा कब अपने भोलेपन से बाज आएंगे नहीं, इसलिए घुटनी लगाया। क्यों? घर वाले ने मना किया है क्या? अब गलती आरोप लग रहा है, गलत आरोप लग रहा है ना। घर वाले ने नहीं, घर वाले ने नहीं, घर वाली ने कहा। क्या घर वाली ने? अब गोविंद तो 3 जगह से टेढ़े हैं, कंधे से, कमर से और घुटने से। कमर से झुककर घूंघट में झांका तो समझ गए हो, ये तो कैलाश वाली गोपी दिखे हैं। और तुरंत वो बंसी बाईं तरफ उसे रखा और दाहिनी तरफ से एक बंसी दूसरी निकाली होगी, खींचा होगा और होठों पे लगा करके ऐसी तान बजाई होगी। भक्त ने शब्द दिया, देखा मोहन ने जब सारी बात को, सारी बात को ऐसी बजाई बंसी, कैसी बजाई भैया? ओ ऐसी बजाई बंसी, सुध बुद्धि खो गई भोलेनाथ को, खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं।
हारी सामने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। अब जरा उस दृश्य पे जाइए, हैं? कैसा वो मधुबन का रास रहा होगा। सारी गोपियां हैं, उसमें 42 फीट ऊंचे महादेव, और ऐसी बजाई बंसी, शुद्ध बुद्ध भूल गए भोलेनाथ, भूल गए मैं कहां खड़ा हूं। सर से सरक गई है साड़ी, खुल गया जूड़ा सर की साड़ी, मुस्काए बनवारी। देखो देखो, तुम्हें मैं सबके सामने खड़ा कर दिया। जटाओं को खोल करके महादेव भूल गए और सबके सामने हैं? तांडव शुरू कर दिया। तांडव नृत्य के स्पेशलिस्ट हैं। तांडव अपने असली रूप में जटाओं को खोल गया। जब जो ही जटाएं खुल गई, मुस्काए बनवारी, गोविंद खिलखिला के हंस पड़े। सारी गोपियों ने हाथ जोड़कर पड़ा, अरे महादेव, स्तुति करने लगे। धन्य हो प्रभु, क्या दृश्य रहा होगा। उसी समय सारे देवता आ गए। त्रायमाम महादेव की जय हो। अरे आप लोग कहां? कहा प्रभु आपके पास। मेरे पास क्यों? कहा हम लोगों से बड़ी गलती। क्या गलती हो गई? कहा प्रभु तारकासुर का पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला है। तारक असुर भयो ते हिकाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। हम लोगों ने कल आपसे झूठ बोला था। अरे क्या झूठ बोला था? कहा जब आपने कहा था कहूं अमर आए कहीं हेतु, पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र और संसा। आप जब प्रसन्न हुए तो हमसे आपने पूछा था हम लोगों से कि किस लिए आए हो, तो हम लोगों ने कहा था निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह। लेकिन विवाह के पीछे का उद्देश्य यही था कि हम लोगों को एक भाई आएगा और भाई ही तारकासुर का वध करेगा। ब्रह्मा जी का ये वरदान है कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ही तारकासुर को मारेगा। इसलिए प्रभु आप तो धर्म क्षेत्र में घूम रहे हैं, जब तक बेटा नहीं होगा तब तक हम लोगों का दुख दूर नहीं होगा। महादेव मुस्कुराए तो सब समझ रहे हैं, और बाबा ने पंक्तियां बदल दी। क्या करा? अरे गणन समेत बसे कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हरे गिरिजा बिहार नित नयऊ, हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ। विधि विपुल काल चल गयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ। तब जन्म कर बदन कुमारा, तब जन्म बदन कुमारा। तार गय चोर समर यही मारा, तार गय सूर समर यही मारा। करही विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा। कहा हर गिरजा बिहार नित नयु। नए नए स्थानों पर विहार करने के बाद यही भी बहुत काल विपुल लंबा समय बीत गया। तब जन्मे षडबदन कुमारा। बोलिए कार्तिकेय कुमार की जय हो। क्या किया उन्होंने? तारक असुर समर जय मारा, तारकासुर का वध किया। हम भी तो गाते हैं न हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम भी तो तारकासुर का वध कर सकते हैं। तारकासुर अधर्म फैला रहा है, पापाचार फैला रहा है, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, ऐसे पापियों का वध चाहिए ना। हम वध कर लेंगे तो हमको हथकड़ी लग जाएगी। आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड है ना, उसकी धारा के तहत 302 का मुकदमा। कहा वध मत करो, फिर क्या करें? कहा जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो ना, तब धर्म के परले में खड़े मिलो।
व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देके मैं ये सीधी सीधी बात कह रहा हूं, कोई अंगुली उठाए उठाता रहे, परवाह नहीं है। जिन्होंने हमारे ठाकुर को कुटिया से महल तक ले आए, ठाठ से राजमहल तक ले आए, हमारे रामलला को विराजित किया, हम उसी पड़ले में खड़े मिलेंगे, धर्म के साथ खड़े मिलेंगे। धर्म के पड़ले में खड़ा मिलना पड़ेगा। एक बात जान लेना, हम राम के हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। वो बाबा ने कहा कि ये बहुत सुंदर दृष्टांत हम चाहते तो बहुत लंबा खींचते, लेकिन कौन नहीं जानता कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं महाराज। गोविंद ने अष्टम अध्याय गीता में जब अपनी सुंदर अनुभूतियां गिना रहे हैं, उसमें जब पूछा अर्जुन ने कि प्रभु साहब वृक्षों में कौन है, कहा वृक्षों में पीपल हूं, वासुदेव इसलिए कहा जाता है पीपल को। अच्छा, अंत में पूछा आप सेनापतियों में कौन है, कहा सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं अर्जुन। बाबा ने लिखा जग जाने खड़ मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, जग जान मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। यही हेतु मैं ऋष के तो सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यही हेतु मैं वृष के तो सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही। एक नाव के नाविक बनिए ना, या तो मानिए या तो मत मानिए। अगर मान रहे हैं तो ये बाबा बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है। कहते हैं कि जग जान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, यही हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही। संक्षेप में कथा सुनाई 2 दिन में, कल परसों में, आज थोड़ा सा कहा। इससे सुनने से क्या लाभ होता है महादेव? हे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, हे महाराज जी, हे रामायणकार, क्या फल प्राप्त होता है? डंडा ठोक के कहा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुन ही जगा वही। कितने सजग हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, देखिए दोनों बात कह रहे हैं। कहे चाहे स्त्री नर नारी सुन ही अजगा वही, जो भी गाता है, जो भी सुनता है, कहा कल्याण, उसका कल्याण हो जाता है। बस करो बाबा, कल्याण होगा। नहीं नहीं नहीं, काज 2 अर्थों में है। काज माने विवाह भी होता है और काज माने कार्य भी होता है। जो बड़े बड़े मुकदमा पेंडिंग हो, बड़े बड़े और कार्य हो, बड़े बड़े आपका जो संकल्प है वो कार्य, वो संकल्प वो भी पूरा होता है। क्योंकि यहाँ कार्य संकल्प का अर्थ है। क्योंकि अगली पंक्ति कहा कल्याण काज विवाह, घर में सारे मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह। और बस करो नहीं, और आगे लो, मंगल, संपूर्ण प्रकार का मंगल होता है। हो कहा बस करो, अब तो बहुत हो गया। नहीं, और 5वां लाभ भी ले लो। कहा क्या? सर्वदा सुख पावही,
जब तक इस धरती पर रहते हैं दुख उनको स्पर्श नहीं करता, केवल सुख को प्राप्त करते हैं। कहा कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाए। जो भी इस कथा को सुनता है उसका कल्याण होता है, रुके हुए कार्य पुण्य होते हैं, उनके घर में विवाह होता है, मंगल होता है और वो सर्वदा सुख की प्राप्ति करता है। इसलिए कहा है संक्षेप में, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलाने वाला मर गया तो अब कौन चाहिए? जो धर्म को बचाता हो, जो धर्म की स्थापना करता हो, अब उसको बुला रहे। अच्छा एक बात तो मैं और बता दूं, ये जो कुर्सियां लगी हैं वो किसके लिए लगी हैं? जिनके कमर में दर्द है, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनका शरीर बड़ा है। अब कोई इस पर नौजवान बैठ जाएगा तो कमर में दर्द हो जाएगा हो है? इसलिए जिनके कमर में दर्द नहीं है वो ना बैठे। जो घुटने बैठ के पिलोथी मार के बैठ सकते हैं, आप बड़ों को अवसर दीजिए। अभी बैठे कोई बात नहीं, लेकिन कोई बड़ा बैठना चाहता है, बुजुर्ग बैठना चाहता है तो उसे अवसर देना। एक मैया मुझसे पूछ रही थी, बातें तो बहुत अच्छी करते हो, कथा तो बड़ा टाइम, ये खाते क्या हो? हमने कहा कि ये मैया जो है वो कंठ, ये कंठ के लिए कंठामृत, ये कंठामृति है, ये रामदेव बनाते हैं, इसको कंठ के लिए अमृत माने, कंठामृत बटी। इसे खाने से आदमी कभी भी गला फंसता नहीं, बोलते रहता। अच्छा वो खाते हो, मैंने सोचा कि बातें तो बड़ी करते हो, कहीं ये तो नहीं खाते? हमने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात माने पते की कही थी, अब की बात नहीं है, बात पुरानी है। मध्य प्रदेश के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। क्यों राधे श्याम जी, आप सहमत हैं ना कि मध्य प्रदेश के लोग सीधे साधे होते हैं? तो मध्य प्रदेश के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। और पहले जो कथा होती थी तो ऐसे कथा नहीं होती थी कि ये संगीत वाले हैं और ये हैं ऐसे बैठे हैं। एक चौकी लग जाती थी, चौकी पर महाराज बैठ जाते थे, बढ़िया मंच बनता, और पास ही श्रोता बैठते थे और केवल ताली बजाकर कीर्तन, कोई भजन, उसमें ढोल मजीरे नहीं बजते थे। 1 घंटे कथा होती थी, तो 1 घंटे सुनने में बहुत हो जाता था। जब लगा कि 3-3, 4-4 घंटे कथा होगी तो कैसे लोग बैठेंगे, तो हुआ कि बीच बीच में भजन करो, तो भजन करने से फिर चेंज हो जाएंगे, थोड़े एक बीच में खड़े कर दो और बढ़िया से बैठे। तो इधे नारद व्यास, नारद माने गेय, व्यास माने विस्तार। तो जो हम लोग कथा गाते हैं नारद व्यास मिश्रित कथा है, गीत भी और व्यास, विस्तार भी, प्रवचन। तो वो एक गांव में कथा हो रही थी, मध्य प्रदेश के लोग बड़े सीधे साधे हाथ जोड़कर बैठे थे। महाराज जी बताए कि ये भगवान की मूर्ति है, व्यासपीठ है, इसको छूना नहीं, बिना स्नान किए मंच पर आना नहीं, वहां आना नहीं, ऐसे रहना वैसे रहना, सब बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। और इसमें भगवान साक्षात ठाकुर जी विराजते हैं। मंत्र सुना दिया कि नारद को भगवान ने बताया था, क्या बताया था? ना हम बसामि वैकुंठे, क्या कहा था? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहां मेरे भक्त कथा गाते हैं मैं वहीं व्यासपीठ पर विराजमान रहता हूं। अब एक दिन की बात है, महाराज जी को तंबाकू खाने की आदत थी, जैसे ये अमृत बटी में खाता बीच बीच में, वैसे वो तंबाकू खाते थे। अरे प्रेम से गाओ, अब ऐसे करते थे कि भाई गाओ, ताली बजा के गाओ, ऐसे से कर लेते, ताली बजा के गाओ, फिर कहते थे जोर से गाओ। अब तो आ गई मुंह में, जोर से गाओ, चिड़की से यहाँ खूब जबरदस्त उसे बना लेते थे, जोर से गाओ, एकदम क्षणिक आ गई होठों के नीचे। लेकिन एक लक्षण है कि तंबाकू खाने वाले को लार बहुत बनता है, थूक बहुत आता है। तो थूके अब कहां व्यास जी महाराज, अब वो तो मुंह में तंबाकू डाल रही, तो और जगह जाए बात करें, कथा करें, तो फर रहे रामायण जी पर। अब महाराज जी ने ही बताया था कि इसमें भगवान रहते हैं, तो कौन कहे, किसी की हिम्मत नहीं
एक बेचारी विधवा माँ थी, उसका 6 वर्ष का बेटा था, कक्षा 6 में पढ़ता था, 6 वर्ष का नहीं 6 में। उसने थोड़ी लिखना पढ़ना, कहा कि ऐसा करो कि महाराज जी को भी रोको, धर्म की बात है, बच्चे बैठ जाओ, धर्म की बात है, रोकना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपने ही बताया है कि इसमें भगवान रहते हैं और आपका थूक उसी पर आता है, लार आता है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने जो ही ओम मंगलाचरण किया वैसे ही आंखें खोला तो एक कागज लिखा, कागज में लिखा था, पूज्य महाराज जी आपने ही बताया है कि इसमें भगवान बैठते हैं और आपके मुंह से थूक आता है, लार आता है, सीधे उसी पर जाता है, ये ठीक नहीं है। हम लोगों तक आता है लेकिन चलो हम लोग तो व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान को बचाना। अरे कौन लिखा रे, ये कौन लिखा? अब किसकी हिम्मत, कौन बोले महाराज जी से? आजकल तो बोल भी देते, पहले के महाराज बड़े कड़क। पता है तुमको, ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्य करता, ब्राह्मण के मुख में गंगा जल और क्षत्रियों के भुजाओं में भगवान, मुख में भगवान रहते हैं ब्राह्मण के। अरे सब सन, अरे अच्छा पंडित जी के मुंह में गंगा जी है, कोई बात नहीं। अगले दिन जो ही ओम मंगलाचरण करने के लिए ध्यान लगाया, वैसे में ही वो बच्चा जो 6 में पढ़ रहा था उनके मुंह में कुछ डाला। अरे तू क्या डाला रे, कौन डाला? अब वो सीढ़ियों से उतर रहा, अरे रुक, वहीं रुक। अब जी महाराज जी क्या डाला मुंह में? एकदम से मुंह खट्टा हो गया, क्या डाला रे? महाराज जी गलती हो गई, माँ ने भेजा। अरे क्या माँ ने भेजा था, क्या डाला? कहा पिछले महीने हमारे बाबूजी खत्म हो गए थे, यहाँ से गंगा जी बहुत दूर हैं, हम लोग नहीं जा पाए थे, तो कल आपने बताया कि हमारे मुंह में गंगा जी हैं, तो माँ ने कहा प्रवाहित कर दो। तो यहाँ प्रवाहित मत कर देना, ये अमृत बटी है कंठ की, और इसे तो इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है थोड़ा। आइए, तो कभी कभी कथावाचक को भी श्रोता ऐसे होते हैं जो दर्पण दिखाते रहते हैं। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग शुरू हो रहा है, बड़ा गजब का प्रसंग। शादी हुए बहुत दिन हो गया, कार्तिकेय भी आ गए, गणेश जी भी आ गए। कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा, गणेश जी ने नरकासुर को मारा। बड़े दोनों भाई कैलाश से खूब चहल पहल। एक दिन माँ क्या देख रही है, देखिए कितने लंबे समय बाद, लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ ने कभी नहीं पूछा। उनको है, ये माँ के दिमाग में प्रश्न है कि ईश्वर अगर निराकार है तो साकारित कैसे हो सकता है, और ईश्वर अगर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर वही ये पृथ्वी चला रहा है, आदि शक्ति, आदि काल चक्र का नियंता है। जय हो। देखिए मैया लेकर क्या सुंदर प्रसाद आ गई हैं। जय जय। आज भगवान का जन्म है, इसलिए बढ़िया सुंदर टाफी भी लाई हैं। बधाई हो, मंगल हो आपका। जय जय। विराज, प्रणाम प्रणाम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज भगवान का जन्म है। देखिए बहन जी पूरी तैयारी करके आई हैं, और इसमें सुंदर टाफियां भी हैं, आपको मिलेंगी भी। और मैंने एक माँ से कहा है भाई आज यहाँ की माँ, प्रीत नगर की माँ सोहर सुनाएगी, हम लोग भी सुनाएंगे, लेकिन यहाँ की माँ कोई चाहिए सुनाने, तो तैयारी करके रखना, इसलिए पहले संकेत कर दिया है। तो देख क्या रही है मैया कि 4 बजे भोर में एकदम ब्रह्म मुहूर्त में आज महादेव उठे हैं, और उठ करके सीधे गए हैं, और वहीं कैलाश के तलहटी में एक सुंदर तालाब है, सरोवर है। सरोवर में इतने पानी में जाके खड़े हुए हैं, क्या कलकल निनाद, शीतल जल। अब आप सोचिए कैलाश का कितना ठंडा जल होगा। इतने पानी में जाकर जटाओं को खोला है, जटाएं सब उस तालाब पर बहने लगी हैं, पानी पर लंबी दूर तक फैल गई हैं। लगभग 10-12 फीट 15 फीट की जटाएं लंबी दूर तक, और महादेव का चेहरा, और खोल करके डुबकी जब लगाते हैं तो ऊपर केवल जटाएं दिखती हैं महादेव की। और फिर जब ऐसे महादेव हैं
छिड़कते हैं, जटाओं को समेटते हैं, दूर तक पानी के सुंदर बौछार हो जाता है। माँ ने देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आज महादेव बहुत जल्दी नहा रहे हैं, आज कुछ विशेष बात है क्या। महादेव स्नान किए, भगवान का मंत्र पढ़ते हुए राम 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 राम। भगवान जब महादेव स्नान करते हैं तो जगते हैं तो राम राम कहते, राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान राम का नाम सुमिरन करते हुए आए, एक चट्टान पर अपने हाथों से मृगछाला बिछाया, मेरुदंड सीधा करके बैठ गए, सुंदर स्नान किए हैं, कोई कपड़ा नहीं, एक सफेद कपड़ा नीचे और एक सफेद कपड़ा बाएं कंधे पर रखे हैं, रुद्राक्ष की माला है, महादेव ने जटाओं को समेटा है, हल्का सा तिलक लगाया है। क्या सुंदर छवि है। इस झांकी को प्रस्तुत किया है हमारे रामायणकार ने बड़ी सुंदर 2 चौपाइयों में। निज कर दास नागरी पुछाला, निज कर दास नागरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभो कृपाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला, कुंदेन्दुधर गौर शरीरा, इंदुधर गौर शरीरा, उजरंग परि धन मुनि चीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा, निज कर दास नागरी पुछाला, निज कर दास नागरी पुछाला। निज माने अपना, कर माने हाथ, दास माने बिछाकर, नागरी पुछाला मृगछाला, बैठे माने बैठ गए, सहजय माने बिना श्रृंगार किए, शंभु कृपाला माने भोलेनाथ। कहा कुंद इंदु दर गौर शरीरा, चंद्रमा के समान और कुंद के फूल के पुष्प के समान गौर शरीरा, भुज प्रलंब भुजाएं घुटने के नीचे तक, परिधान मुनि चीरा, सुंदर एक उपरना नीचे एक उपरना यहाँ कंधे पर धारण किए हैं, बैठे शंभु कृपा। जय हो। जो ही देखा माने लगा ओ हो, आज तो ये व्यास पीठ पर बैठे हैं, आज तो कथा सुनाएंगे लगता है। इतने दिन तक मां ने कभी नहीं सोचा, लेकिन आज सोचा। आज महादेव से कथा सुननी चाहिए, आज महादेव से पूछना चाहिए, ब्रह्म अगर निराकार है तो साकार कैसे होता है? ब्रह्म अगर ईशावास्यम इदम सर्वम है, यत् किंचित जगत्याम जगत, तो वो राम बन के श्याम बन के कैसे आता है? परशुराम बन के, कपिल बन के, वामन बन के कैसे आता है? आज पूछना है महादेव से। प्रश्न तो सबके मन में है, लेकिन संकोच में कोई पूछता नहीं। लेकिन मैया कहती है मैं कुछ नहीं आता, मैं आपसे पूछने के लिए। ध्यान रखना, भगवान के बारे में जितनी छोटी छोटी बात, किसी के बारे में अगर आप सहज रूप से बेसिक प्रश्न आपके हैं, इसका मतलब कि आपको जिज्ञासा है, और आपके ऊपर के प्रश्न हैं तो आपको खुजली हो रही है, आप परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन इसलिए मां ने जाके कहा महादेव आप दुनिया के नाथ होंगे, विश्वनाथ, लेकिन ध्यान रखना मम नाथ पुरारी। दुनिया के नाथ हैं लेकिन पहले हमारे नाथ हैं, इसलिए विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम्हारी त्रिभुवन में महिमा है महादेव, और दीपक तले अंधेरा रह जाए, मैं ही आपके ज्ञान से, आपके, क्योंकि आप ही वो हैं। कौन है? पहले कथावाचक। पहले कथावाचक कौन है? महादेव।
कहा प्रमाण? बाबा ने लिखा, अरे रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, बाईस समय शिवासन भाखा, बाईस समय शिवासन भाखा, राम जन्म के वक्र रुचि राखी, राम सदा से वक्र रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, रच महेश निज मानस राखा, बाईस समय शिवासन भाखा, बाईस समय शिवासन भाखा। नीचे चौपाई में लगाना चाहता था, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान का जन्म ही तो पूछना चाहती है मां, और इसलिए कहा रच महेश निज मानस राखा। भगवान की कथा की रचना प्रभु के हृदय में अपने आप प्रकट हुई है। हो चाहे वो काकभूषुंडी के यहाँ गई, फिर वहां से आगिबल के यहाँ आई, आगिबल से भरद्वाज के यहाँ गई है, फिर बाबा के पास आई, बाबा से हम लोगों के पास आ रही है। लेकिन महादेव पहले कथावाचक हैं। मां गई, कहा विश्वनाथ हैं आप, लेकिन ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित। आज मुझे बताइए कि भगवान कैसे साकार से निराकार होता है और निराकार से साकार कैसे हुआ करता है, कब कब आता है, क्यों आता है, क्या कारण होता है, प्रभु कैसे कैसे आया। मुझे राम रूपी कथा गंगा बहानी है, अब आपके वाणी से मैं कथा सुनना चाहती हूँ। और पहले जैसा मुझे खुजली नहीं है, भ्रम नहीं है, संशय नहीं है, अब मुझे जिज्ञासा है नाथ। बाबा ने कहा, अरे पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई जम्भो पही मातु भवानी, गई शंभो पहि मातु भवानी, जान प्रिया दरअत कीन्हा, जान प्रियाया दरयत कीन्हा, काम भागया सन हर दीन्हा, नाम भागे आसन हर दीन्हा, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती फल अवसर जानी, सही समय जानकर गई शंभु पही मातु भवानी। महादेव के पास आई, जान प्रिया मेरी भार्या मेरी पार्वती आई हैं, जो मेरे लिए इतना कठोर तप किया है, बड़ा आदर किया। रे आइए पार्वती, आइए देवी, आइए प्रिय, वाम भाग आसन हरि दीना। माँ के आंखों में आंसू आ गए। यही महादेव हैं। कल कहा था कि यही तन सती भेट ये नाही, सन्मुख शंकर आसन दीना। आगे बैठाया था, आज वाम भाग में बैठा रहे हैं। बड़े दयालु हैं महादेव। महादेव की तरफ देखती हैं, महादेव के शरीर को स्पर्श करती हैं कि आज बाईं तरफ बैठा लिया, आज अपना लिया है, कितना सुख मिल रहा होगा। देखिए, कोई बात को कब कहना है ये पार्वती मैया से सीखिए। इसीलिए पार्वती किसकी देवी है? पतिव्रता नारियों की, हमारे माताओं की, हमारे बहनों की हो देवी है। जब हमारी माताओं का सतीत्व, जब हमारे माताओं के ऊपर संकट आता है ना, तो हमारी माताएं मैया पार्वती को ही पुकारती हैं। जो हमारी बहनें हैं जिनके अभी विवाह नहीं हुआ है, वो भी माँ पार्वती से ही सुंदर वर मांगती हैं।
गिरजा पूजन जननी पठाई। मैया सीता भी सुंदर वर प्राप्ति के लिए गिरजा जी की पूजा करने के लिए गई थी। और अंबिके पूजने गौरी, मैया रुक्मिणी भी, श्रीमद् भागवत कथा आप सुने होंगे, तो उसमें रुक्मिणी मैया भी गौरी की पूजा करने के लिए जाती हैं। ये माताओं की देवी हैं। आज मां ने कहा, आदरणीय श्याम रामचंद्र जी विराज, अभिनंदन है। मैं आज पहली बार कह रहे हैं, ये माताओं को सीखना चाहिए, माताओं को सिखाती हैं। अगर आपको भी अपने पति से कोई बात कहनी है, एकदम गुस्से में आ रहे हैं, कोई घाटा हुआ है, कोई नौकरी में कहीं ऑफिस में डांट पड़ी है, कहीं कोई काम बिगड़ गया है, उसी समय नहीं, उस समय नहीं कहना। देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया है, जो चतुर माताएं हैं, जो समझदार माताएं हैं, जो मैया पार्वती का अनुकरण करती हैं, वो क्या करती हैं? पति जी आते हैं धूप में, ओ हो, देखो तो कितना पसीना हुआ है, कहाँ से आ रहे हो, एकदम धूप में काला हो गए हो, मैं क्या बता, इतने पसीने हो। अपने आंचल से पसीने को पोंछती हैं। ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, फिर भी वो हैंड फैन लेके धीरे धीरे, देखो तो कितना पसीना आ गया, चेहरा काला, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। जब मैं शादी करके आई थी, कितने सुंदर लगते थे, लाल लाल टमाटर की तरह गालते। हमारी सखियां कहते थे, जीजू बहुत सुंदर लगते हैं, अब कैसे हो गए हो? आपको न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न अपने स्वास्थ्य की चिंता, पूरा घर का काम अपने सर पे उठाए रहते हो। लगता है बाबूजी आपको ही अकेले सारा हिस्सा देंगे। अरे कुछ तो आराम कर लो, अब बच्चे बड़े होंगे, काम संभाल लेंगे, और भाई घर में सोते रहते हो, पूरा काम अकेले करते हो। एकदम बेचारी पत्नी बड़ा भावुक होके कहती है, अच्छा चलो पैर धुल लो, मैंने खाना बनाया तो 2 रोटी खा लो। बैठ जाते हैं, पैर धुलते हैं, खाना खाने लगते हैं। 2 रोटी खा, अरे वो बस करो, अरे भूल गए, आप तो 4-4, 8-8 रोटियां खाते थे, क्या हो गया आपको? 2 रोटी तो और खाइए। जबरदस्ती 2 रोटी तो और ले लीजिए, अच्छा ले लिया, थोड़ा चावल लीजिए, थोड़ी कड़ी ले लीजिए, थोड़ी कतरे कलौजी, देखो कितना बढ़िया भरुआ कलौजी बनाई, वो ले लो, ये खा लो। उठने लगती, अच्छा अब मैं उठूं क्या? अरे आप भूल गए क्या? आपको तो मूंग का हलवा वो बहुत पसंद है, गाजर का हलवा, आज मैं वो गाजर वाले हलवा बनाई हूँ, बढ़िया गरम गरम मावा डाल के थोड़ा सा ले लीजिए। एकदम कटोरी में गरम गरम गाजर का हलवा चम्मच लगा के लाती हैं। जब उठा करके, ओ हो, वो खुशबू और वो पुरानी यादें, जब शादी करके आए थे, याद आ गया। अच्छा अब जाऊं क्या? अरे चल दिए क्या? मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने पति के चरणों की सेवा करूं, लेकिन घर में इतने काम रहते हैं, इतने झंझट है कि मैं कर नहीं पाती। आपको लगता होगा कि मुझे वह याद रहता है कि कितने दिन हो गए, आप लेट जाइए, मैं थोड़ी सेवा कर दूं। अब पति जी लेट गए, अब वो चरणों को दबाने लगी। अब इनको भी लग रहा कि आज क्या हो गया, क्या हुआ? फिर धीरे से कहती है, ए जी सुनते हो? हाँ बताओ हो। कहा ना, मैके में शादी पड़ी है, एक गले वाला पुराना हो गया है। अच्छा कौन पति है जो मना करेगा भाई? या तो जो बड़े वो होते हैं, वो जिनकी पॉकेट मनी स्ट्रांग होता है, वो नया जाके ले आते। लेकिन जो मीडियम वाले भी हैं, जो मध्यवर्गीय, वो भी बेचारे वो ये पुराना वाला ले जाएंगे, उसी को जुड़वा तुड़वा के ले जरूर आएंगे। आप अपनी बात कब कह रहे हैं, ये बड़ा महत्व का विषय है। अगर आप गुस्से में हैं, इसलिए कब कहना। आज माँ ने अब तक कभी नहीं पूछा, आज पूछा है। महादेव भी प्रसन्न हो गए। पहले महादेव की वंदना किया, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। कहा बोलो क्या चाहिए, क्या पूछना है? कहा प्रभु मैं राम कथा रूपी गंगा बहाना। ओ क्यों बहाना चाहती हो? मेरे जटा से तो ये गंगा बह रही है। कहा जटा से नहीं, आज आपके जिह्वा से गंगा बहाना चाहती हूँ। जिह्वा से गंगा, उसका क्या नाम रहेगा? कहा इसका नाम जटाशंकरी है, उसका नाम जिह्वा शंकरी रहेगा। जो माँ ने कहा जिह्वा शंकरी, वैसे ही महादेव बोल पड़े, अरे धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन
कथा प्रसंगा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को बैठ जाइए। अब नहीं बैठेंगी, जबकि सोफा कुर्सी लगा है, जो लोग इस पर बैठना। ये सास है कि बहू? मैं ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहा था, तो जो ही चलने लगा वैसे ही आवाज आई, महाराज जी को रोको। अरे क्यों? अरे महाराज जी रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बात हो गई? कहा ये सास है। कहा कि एक बहू रोक रही है, रुक जाइए। तो अब बहू रही होगी, अभी नई नई थी, 25-26 वर्ष की। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा कथा गा लो, अपने जीवन तक तो गा लोगे किसी तरह से खींच खांच के, आने वाली पीढ़ी कथा सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। सब लैपटॉप में, उसमें इसमें 4 घंटे कथा सुनने के लिए फुर्सत कहाँ है। नई पीढ़ी कथा में नहीं आती, लेकिन धन्य है प्रीतनगर 54, यहाँ नई पीढ़ी के लोग भी आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लोग, किसी ने कहा कि बहू आ रही, तो मैं रुको 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 भैया, गाड़ी रोको जल्दी। बहू कोई आई, क्या करना? आई बहू, उधर लेट के प्रणाम करते हैं। पश्चिम में कभी कथावाचकों को ऐसे घुटने में लेट करके माथा रखते हैं माथे। अरे हमने कहा, अरे बहू अखंड सौभाग्य हो बेटा, क्या बात है? कहा महाराज जी लिफाफा पकड़ाई, मोटा लिफाफा था। अब हम लोग जब लिफाफा मिलता है तो पहले हम लोग दबा के देखते हैं मोटा है कि पतला। तो देखा तो मोटा था, तो खड़ाक से हमने कहा जी बहू। तो कहा बहुत अच्छा लगा महाराज जी, आप आए, 7 दिन तक कथा सुनाए। हमने कहा जय हो बेटा, बहुत अच्छा लगा। देखिए नए लोग भी कथा सुनना चाहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं नए लोग कट रहे हैं। कहा कि हम, अच्छा बेटा ये बताइए आपको कौन सा प्रसंग, नहीं प्रसंग की बात छोड़िए, पहले ये बताइए आप 1 महीने कथा कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग माघ मेले में तो बहू 1 महीने ही करते हैं, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने कथा कर सकते हैं। कहा तो अगली बार आइएगा तो 1 महीने कथा कहिएगा ना। हम कहीं 1 महीने? कहा हाँ। अच्छा बहू 1 महीने कथा, कहा आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा आप बता दीजिए। जब बहुएं आएंगी, नई बिटिया और बहनें आएंगी, तो उनको हम वही प्रसंग बार बार सुनाएंगे जो आपके मन को छू गया, तो वो आने वाली पीढ़ी को भी छुएगा। कहा कौन प्रसंग, कौन कथा? क्यों? कहा मैं कभी कथा में नहीं गई। अरे फिर तुम 1 महीने की कथा क्यों कराना चाहती हो बहू? कहा इसलिए महाराज जी ना, कि मेरी सास कथा में जाती थी तो घर में 4 घंटे बड़ी शांति रहती थी, 7 दिन। तो जब 1 महीने की होगी तो 1 महीने घर में शांति रहेगी, 4 घंटे तो अपना जीवन जी लेंगे। रखने के लिए तैयार नहीं है लोग, हैं? जो नया पेयर है वो कहता, अब आपसे नहीं कहेगा, सास से नहीं कहता, अपने पति से कहता, बाबूजी को हटाओ, माँ को हटाओ, सास को हटाओ। क्यों हटाएं? तुम नहीं समझते क्यों हटवाती हैं सास ससुर को? सास, अब आपके यहाँ मैं नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट लेके रह रहे हैं, वो सास ससुर को इसलिए घर से हटवाते हैं कि जब सास ससुर नहीं रहेंगे तो सायंकाल केवल चाट छाट के रह जाएंगे, भोजन नहीं बनाएंगे। और सास ससुर होंगे तो खाना बनाना पड़ेगा ना। कहती क्या है बहू, मेरा फ्रीडम खत्म हो गया, स्वतंत्रता खत्म हो गई, आनंद नहीं ले पाती। हम सब लोग जाके मार्केट में चाट खाते हैं, मैं सास ससुर को भोजन बनाती हूँ। अरे भाई ये वही सास ससुर हैं जो 9 महीने गर्भ में रख करके पाला है। तुम भी किसी की बेटी हो, ऐसा मत करो प्लीज। अपने सास ससुर को सम्मान दीजिए, वो आपके ही आश्रित हैं। उनको कभी ये न लगे कि मुझसे गलती हो गई।
चक्कर लगाते हैं गुरुद्वारे मंदिर में, हे प्रभु एक दे दो, मैं निपुती हूँ, मेरे पास बेटा नहीं, एक दे दो, एक दे दो। चप्पल खिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं। मंदिर में रोज जाके मन्नतें मांगती है मैया, और वहीं जब बेटा आता है और वहीं बेटा बहू जब ये कहते हैं कि हे भगवान, सब हमारे कॉलोनी के बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के हमारी मम्मी पापा अमृत का घरिया पी के आए हैं, क्या ही कब जाएंगे। तो लगता है कि कोई एकदम से शीशा पिघला के कान में डाल दिया। तड़पती है कि इसी के लिए तो मैं व्याकुल थी, रात दिन सोती नहीं थी, नींद नहीं आती थी। अपने फटे चिथड़े कपड़े पहन लिए होंगे, लेकिन बाबू के लिए ड्रेस में, बुक में, किताब में, मोजे में कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा ध्यान बचपन से माता पिता देते हैं। माता पिता भगवान, इसलिए वेद भगवान कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो। मां ने प्रश्न किया कि प्रभु आप बताइए, ईश्वर निराकार है कि साकार है? भगवान ने कहा कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन जब भक्त बुलाता है तो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चला आया करता है। इसलिए हे देवी ध्यान से सुनो, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मोहिनी पुराण बुध भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख अजि जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। हे देवी, निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। गावहि बुध पुराण श्रुति वेदा। वेद, श्रुतियां, पुराण और विद्वान ऋषि संत यही उपदेश देते हैं। कहा जो कण कण में अलख है, अरूप है, वही भगत प्रेम बट सगुण सोई, अप्रगट सोई। वो भगत के प्रेम के कारण से प्रगट हुआ करता है और सगुण हुआ करता है। दीदी बैठ जाइए, उनको भी कुर्सी पर बैठने दीजिए, दीदी को भी बैठ जाए। आप कुर्सी पर बैठना चाहें तो बैठ जाइए। अच्छा नहीं नहीं, मैं कैसे बैठूंगी? ठीक बात, अच्छी बात। कभी आपको ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं भगवान, देखो आजकल दुनिया में आप देख लेना, बहुत विस्तार में नहीं करूंगा, इतना जानिए, चूंकि हम लोगों को भगवान के जन्म तक कथा जानी है, इतना समझिए कि पूरे दुनिया में सनातन धर्म, ध्यान से सुनना, सनातन धर्म वाले, हनुमान जी को मानने वाले, राम जी को मानने वाले, शिव को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, अपने माता पिता का सम्मान करने वाले, इस धरती माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः को मानने वाले, यही दुनिया के लोग अभिनंदन है, प्रणाम है, जय जय। कहा यही दुनिया में आप देख लेना, कभी भी जीवन में ऐसा थोड़ी आया है। आपको खास करके माताओं को एक छोटी सी मैं बात बताकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। ये समझ लेना कि परमात्मा कण कण में है और उसे ईश्वर सत्य, ईश्वर ही सत्य है और भगवान एक ही है। ईश्वर एकः, प्रभु एकः, रामः विग्रह एकः, भगवान एकः। विप्रा बहुधा वदन्ति, विद्वान लोग उसे बहुत बहुत नामों से बुलाते होंगे। कैसे? जैसे पानी, पानी को देखा है आपने?
पानी निराकार है कि साकार है? आप बताइए। पानी तो प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डंडा जो ये पोल लगा है, पोल की तरह पानी को पकड़ सकते हैं क्या? पकड़ सकते हैं। कब? जैसे अब सपोज दैट, उदाहरण के लिए एक गिलास है, गिलास में हमने पानी डाल दिया और उस पानी को फ्रीज में रख दिया। कहां? जहां बर्फ जमाते हैं, रेफ्रिजरेटर में ऊपर रख दिया। ज्यों ही उस रेफ्रिजरेटर का, फ्रीज का आपका तापमान 0 टेम्परेचर में जाएगा, वो पानी गिलास की तरह हो जाएगा। अब गिलास को निकालेंगे और ऐसे ठोक देंगे तो पानी जो द्रवित था, बह जाता, वो कठोर में हो गया, वो गिलास जैसा बर्फ बन गया। अब है तो पानी, अब उसे आप बर्फ कहते हैं, है वो पानी मूल तत्व से, लेकिन गिलास जैसी आकृति हो गई। ठीक वही परमात्मा है, एक है भगवान, एक ही है। विप्राह बहुधा वदंती, हम उस पानी को क्या कहते हैं? पानी। नीर संस्कृत वाला क्या कहता है? जलम। अंग्रेजी वाला क्या कहता है? वाटर। अंग्रेजी वाला उसे वाटर कहता है। विज्ञान वाला क्या कहता है? H2O। उर्दू वाला क्या कहता है? आब। ध्यान देना, है वो पानी। उर्दू वाला आब पुकारता है, अंग्रेजी वाला वाटर पुकारता है, विज्ञान वाला H2O पुकारता है, संस्कृत वाला जलम पुकारता है, हिंदी वाला नीर पुकारता है, गांव वाला पानी कहता है ना, लेकिन है तो पानी। वैसे ही भगवान एक ही है। और हमारे पुकारने पर, कब पुकारने पर? जैसे पानी का 0 टेम्परेचर जाने पर आकृति हो जाती है, वैसे ही हम अपने राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह और अविवेक, यह षड्मत्सर हैं, दुर्गुण हैं। ये दुर्गुण के 0 टेम्परेचर में जब जाकर के पुकारते हैं, तो वही ब्रह्म कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आता है हो। और वैसे ही जैसे कोई आब कहता है उर्दू वाला, अंग्रेजी वाला वाटर कहता है, विज्ञान वाला H2O कहता है, हिंदी वाला नीर कहता है, संस्कृत वाला जलम कहता है। दूंगा, त्रेता का उदाहरण नहीं दूंगा। कब का उदाहरण दूंगा? आज का। आज क्या है? ये 2024। आप 30 नवंबर 2000 में जाइए, क्या हुआ यहाँ घटना? जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वो जानते हैं, जो ऐसे भी सब लोग पढ़े लिखे हैं। एक यहीं आपके 2 प्रदेश सटे हैं, एक का नाम है मध्य प्रदेश, एक का नाम है छत्तीसगढ़, एक का नाम है झारखंड और बिहार। ये 4 प्रदेश बन गए। पहले जो मध्य प्रदेश था वो एक ही प्रदेश था, लेकिन 30 नवंबर 2000 को क्या हो गया? ये 2 प्रदेश हो गया। एक का नाम हो गया छत्तीसगढ़, एक का नाम हो गया मध्य प्रदेश। एक की राजधानी भोपाल हो गई, पहले से थी, और दूसरे की राजधानी रायपुर हो गई। ये घटना, ये कथा क्यों बता रहा हूं? जहां भोपाल हुई वहां पर जब कभी मध्य प्रदेश जाना, जहां उज्जैन आप जाते हैं महाकालेश्वर, वहीं से लगभग 87-88 किलोमीटर दूर पर स्थान है। कभी जाइए, ओंकारेश्वर कभी गए होंगे, उधर माहेश्वर ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने गए होंगे, तो वहां पर बहुत सुंदर एक स्थान है, कभी जाइए। और वहां पर एक बेटी का बड़ा सुंदर, ऐसे जैसे एक कोई किसान या पुराने राजा राजवाड़े, सामान्य गरीब, बहुत बड़ा महल नहीं है, और जाकर के वहां दर्शन करके आइए। वो कहां, किसका घर है? एक गांव में एक राजा गए होंगे टहलने, छावनी डाले, तो देखे जैसे यहाँ मंदिर है ना, इतना बड़ा ही मंदिर रहा होगा, ये जैसे रामेश्वर महादेव। एक 11-12 वर्ष की बेटी दोनों तरफ चोटी किए आ रही थी। उसने भगवान शिव का ऐसा पूजन किया, प्रार्थना किया, आरती किया कि राजा प्रसन्न हो गया। कहा ये किसकी बेटी है? कहा क्यों? ये गरीब ब्राह्मण की है। कहा कि मैं इसको अपनी बहू बनाना चाहता हूं। क्या नाम है? उस लड़की का नाम था अहिल्या। जब राजा के यहाँ शादी होकर के आई तो उसका नाम हो गया अहिल्याबाई होलकर। क्या नाम हो गया? अहिल्याबाई होलकर। जरा देखिए, कल की घटना है। और अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी महिला है जो अपने धर्म के लिए इतनी तेजस्वी है। आज भी माहेश्वर में जाकर उनका घर देखिएगा, लगेगा जैसे कोई किसान का टूटा फूटा घर हो। अभी है वो। उसने संकल्प लिया
ये औरंगजेब के द्वारा, इन आक्रांताओं के द्वारा, इन दुष्टों के द्वारा, इन असुरों के द्वारा, इन मलेक्षों के द्वारा जो धर्म पर, सनातन धर्म पर आघात हुआ, सारे मंदिर तोड़े गए, हमारे सारे भगवान के विग्रह तोड़े गए, उनको ठीक कराने का संकल्प माने लिया। और वहां से होते होते बाबा विश्वनाथ के पास आई, यही काशी विश्वनाथ में, तो देखा तो वहां शिवलिंग नहीं था। पुजारियों से पूछा शिवलिंग कहाँ है? कौरी वो जब यवनों ने, मलेक्षों ने आक्रमण किया था तो उनके डर से हम लोगों ने ज्ञानवापी कुएं में डाल दिया था। अच्छा, ज्ञानवापी में डाला था? ज्ञानवापी कौन सा कुआं है जो भगवान शंकर के त्रिशूल से खोदा पाया बताया जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने 3 दिन 3 रात उसी ज्ञानवापी कुएं को खुदवाया, बिना अन्न जल का त्याग कर दिया। चौथे दिन रात्रि में महादेव ने दर्शन दिया, बेटी तुम मुझे यहां मत खोजो, तुम नया शिवलिंग स्थापित करो, मैं तुझे वहीं नर्मदेश्वर में मिलूंगा, वहीं माहेश्वर में जाओ। मैया वापस आ गई और वहीं नर्मदा नदी में 108 आचार्यों को लेकर के रुद्राभिषेक करवाया, और जो ही पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का पाठ किया, और उसी समय जो ही पूर्णता का आवाहन हुआ, मां आंचल फैलाकर ऐसे ही खड़ी थी और एकदम नर्मदेश्वर महादेव से छलकते हुए महादेव आकर उसके आंचल में हैं। वही महानर्मदेश्वर महादेव जो आप दर्शन करने जाते हैं, ये मैं दुनिया देख रही है, इसे यूट्यूब पर ये बात बोल रहा हूं, चैनल के माध्यम से, अनेक चैनलों के माध्यम से दुनिया देख रही है। वही महानर्मदेश्वर महादेव बाबा विश्वनाथ में विराजित हैं, और जिन्हें बताया था कि ज्ञानवापी में पुजारियों ने, आचार्यों ने फेंक दिया था, आज वही प्रकट भय हैं। और इसीलिए हमारे न्यायालय ने, हमारे कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जाइए अब उनकी दोनों वक्त पूजा आरती भी शुरू हो गई है। बोलिए बाबा विश्वनाथ सरकार की जय। ये तो केवल उनकी मैं छोटी सी लघु कथा सुनाया, उनके जीवन का एक और प्रसंग सुनाकर मैं और आपको कथा को जोड़ूंगा। माँ के ऐसे ही माँ नहीं थी। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य में कह दिया, मातृवत परदारेसु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की माँ बहन हमारी माँ बहन है, दूसरे का धन मिट्टी है, और इस अपराध को करता हुआ जो भी दिखाई देगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसी को, केवल 32 वर्ष की अवस्था में अहिल्याबाई होलकर विधवा हो गई। जरा सोचिएगा, उसने धर्म की स्थापना के लिए देश के सारे मंदिर बनवाए, जगह जगह शिवलिंग स्थापित किया, विग्रह जो टूटे थे उसे खड़ा किया, वो जाकर के उसी के बेटे को फंसा दिया लोगों ने ऐसे अपराध में। 5 दिन बाद मां ने महामंत्री को बुलाया, अरे मुझे क्यों नहीं बताया, अगर ऐसी बात थी तो मेरा बेटा अगर ऐसा अपराध किया है तो उसको भी। महामंत्री ने सर नीचा कर लिया, हाँ बोलो क्यों नहीं बताया? कहा इसलिए नहीं बताया कि आपके पास एक बेटा है, निपुता हो जाएंगी, आपका वंश समाप्त हो जाएगा। धन्य है अहिल्याबाई होलकर, कल की बिटिया है, हो पूजा करना चाहिए, माताओं को सुनना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर का जो उत्तर था, उसने उत्तर दिया महामंत्री को, अगर मेरे बेटे ने यह अपराध किया है तो उसे भी मृत्युदंड दे दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, वंश रहे न रहे, हमारा धर्म जीवित रहना चाहिए। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, यह वसुंधरा रहनी चाहिए। ये अहिल्याबाई होलकर का ऐसे थोड़ी रहा होगा। अरे विवेकानंद गए 1891 में शिकागो में, अमेरिका का सबसे जो कहा जाए मॉडर्न सिटी थी, ऐसे थोड़ी कह दिया होगा। जो थे चौबंदी पहने, जब विवेकानंद गलियों में निकलते थे तो वहां के विदेशी युवकों के द्वारा पत्थर चलाया जाता था, लेकिन बाहरी युवा सन्यासी जब खड़ा हुआ तो जीरो पर। आप जरा सोचिए, केवल लेडीज एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर कहने पर थोड़ी तालियां बजी होंगी। स्पीच दिया, दुनिया को ज्ञान दे दिया, और बैठे तो तालियां बजती गई। 5 मिनट कौन कहे, 30 मिनट निकल गए हो, सारी दुनिया अवाक रह गई, जैसे साक्षात सरस्वती बोल रही हो। और बता दिया कि दुनिया में 3 चीजें जिसके पास है, मैं नहीं कह रहा, एक चलाने वाला, एक ही पूजा पद्धति, एक ग्रंथ, बड़ा सुंदर ध्यान दिया। कहा कि धर्म उसे कहते हैं जो जैसे अग्नि के साथ जलनशीलता, पानी के साथ शीतलता, सूर्य के साथ तपन, ये जैसे व्यक्ति के पास दया, ये धर्म है। जो
जो जन्म से है, वैसे ही बूढ़े को मार्ग दिखाना, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्ग को प्रणाम करना, अंधा भटका है उसे मार्ग पकड़ा देना, ये कॉमन, ये मानवता है। वैसे ही कहा कि जहां कोई ग्रंथ है, कोई चलाने वाला है, कोई एक ही पूजा पद्धति है, वो संप्रदाय हो सकता है, कोई पंथ हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं। धर्म को समझना पड़ेगा। जैसे एक ही पूजा पद्धति देख लेना, घुटनों के बल पूजा पद्धति है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत उसकी चर्चा हमें नहीं करनी है। और न ही एक ही किताब है उनके पास, एक ही चलाने वाला 632 ईस्वी पूर्व आया। आप ईसाई को देख लीजिए, वो भी कल आया, 2024 है ना, उनकी गणना यही है। एक ही ग्रंथ है बाइबिल, और चर्च में एक ही प्रार्थना, प्रेयर करना, एक ही पूजा पद्धति है, नॉट ए सिंगल अदर। कोई भी और पूजा पद्धति नहीं है, प्रेयर की और कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हनुमान चालीसा, राम चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, जितने देवता उतने चालीसा, 4 वेद, उपनिषद, कोर्ट में गीता पर ग्रंथ पर रख करके कदम खाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ ये आचार्य पूजा करते हैं तो कहते हैं आनो भद्रा करता, वो वेद पाठ करते हैं। आप गांव में चले जाइए, यहीं इस सोनभद्र के गांव में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो चेरों हैं, बैगा हैं, माझी हैं, आप उनके चले जाइए, वो देवघर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अरे कहवा से आयल काली रे बदरिया, कहवा से आयल देव हो मां। देवघर लगाते नहीं लगाते? ये हमारी पूजा पद्धतियां हैं। एक हम भगवान को ऐसे भी पुकारते हैं, हम सांग लगा कर भी पुकारते हैं, हम मानो भद्रा कह के भी पुकारते हैं। इसीलिए मोपला में कहा कि ए हिंदुओं, ए भारत के रत्न, तुम बिखरो मत। अगर तुम बिखर जाओगे, जब आक्रांताओं द्वारा आक्रमण हो रहा था तो डांटा। इसलिए विवेकानंद ने यही बात कही कि तुम कहते हो शांति दूत हो, तुमने हिरोशिमा नागासाकी पर प्रहार करके 4.5 करोड़ लोगों को अपंग कर दिया, भूल गए? कायर, तुम्हें तो हिंद महासागर की जितनी कीचड़ है वो तुम्हारे चेहरे पर लगाई जाए फिर भी कम है। ऐसे थोड़ी कहा होगा। आज विवेकानंद की वाक्य याद आ रहे हैं, गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किया, कोई बतला दे काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यह हम भारत मां भारती के बेटे हैं, हमारी पहचान वसुंधरा से है। हमने कभी तलवार नहीं उठाया, हमने कभी गला नहीं पकड़ा, हम तो प्रेम के पुजारी हैं। इसलिए आइए, एक बहुत प्यारा गीत मुझे ध्यान में आ रहा है, आदरणीय राधे श्याम जी गुनगुनाइए। क्या है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता। एक मिनट रुक जाइए। भारत के रहने वाले हैं, लेकिन जो माताएं 5 कुर्सी पर, चेयर पर, सोफे पर बैठे वाले अतिथियों को मैं नहीं कह रहा हूँ। जिन माताओं के घुटने में दर्द हो चुका होगा, 5 बजे से बैठी हैं, 7:30 बजने वाला है, 6, 7, 2.5 घंटे हो गया, वो इस भजन को खड़े होके गा लीजिए, घुटने भी ठीक हो जाएंगे। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता, है प्रीत जहां की रीत सदा, मीठी मीठी ताली। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और
हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी है सारी दुनिया, जिसे मान चुकी है सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, सबकी ताली है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ। मैं नित नित शीस झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, प्रीत जहाँ की रीत सदा। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। प्रेम से बोलिए भारत मैया की। इसलिए परमात्मा को जब हम बुलाते हैं दुर्गुण के 0 टेम्परेचर में, तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के आया करता है। तब माँ ने दूसरा प्रश्न किया, कहा प्रभु कब कब आता है? तब बोले क्या, अरे जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़
अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाए नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि। बात सहज है, सब समझ रहे हैं, पुराने श्रोता हैं, आपने हमको अनेक बार सुना भी है। इसलिए जब जब होई धर्म की हानि, यानी जब दुनिया में, देश में, समाज में धर्म घटने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है। धर्म क्या है? अधर्म। नीचे बाबा ने लिखा, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। ये अनीति है। करही अनीति जाई नहीं बरनी। अनीति क्या क्या है? हैं? कहा आचार्य को, गुरु को, ब्राह्मण को, धरनी वसुंधरा को डायन कहने वाले लोग खड़े हो जाएं, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या कहने वाले कम हो जाएं, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी देवताओं को मानने वाले कम हो जाएं, गुरु की उपासना करने वाले कम हो जाएं, गंगा गायत्री की उपेक्षा करने वाले लोग खड़े हो जाएं, मानहि मातु पिता नहीं देवा। सीधी सीधी बात है, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। अपने माता पिता का अपमान करने वाले, उनको मारपीट करने वाले, उनको अपमानित करने वाले लोग समाज में खड़े हो जाएं। और ऐसे लोग जब खड़े होते हैं तो ये दुष्ट हैं, ये असुर हैं। साधुन सन करवाओ जिनके यह आचरण भवानी, बाबा ने लिखा, ते जानो निश्चर। ऐसे जब आचरण वाले निश्चर खड़े हो जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोविंद ने यही बात कही है। कहा क्यों? कहा परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा युग युग में आता है। इसी का संस्कृत का हिंदी रूपांतर का जब जब हो धर्म के माने क्या? कहा ऐसा नहीं कि गड़ईडीह से, प्रीतनगर से दुष्टों का नाश कर दिया, सज्जनों की रक्षा कर दिया। ये महापुरुष हो सकता है, ऐसा काम कर दे। गड़ईडीह के दुष्टों का नाश करना, सज्जनों की रक्षा करना, ये काम महापुरुष का। देवता क्या है? पूरी दुनिया से दुष्टों का नाश करना, पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करके पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करता है, वो भगवान है। ये कौन करता है? वो केवल हमारे ठाकुर जी। हमारे माने दुनिया मात्र के, प्राणी मात्र के राम करते हैं, कृष्ण करते हैं। 2-4 घंटे श्वास पकड़ के खड़े हो जाना, कोई 600, 700, 500, 800 ईस्वी, और क्या कह सकते हैं, 432 ईस्वी कुछ लोगों ने विवाद किया, हम 800 मान लेते हैं। लेकिन 4-4 शादियां करके 20-20 बच्चा पैदा करके भारत माता की कमर तोड़ने का अभ्यास के अलावा आपका क्या कर्तव्य है? इसलिए ऐसी बात नहीं, जो दुनिया से दुष्टों का नाश करता है, दुनिया में सज्जनों की रक्षा करता है, धर्म की स्थापना करता है, परमात्मा का क्वालिफिकेशन है, ये हमारा भगवान है। कहा ये कब कब क्यों आता है? तो बाबा ने कहा इसके 6 कारण, रामचरितमानस में इसके 6 कारण बताया। पहला कारण जय और विजय, दूसरा कारण नारद, तीसरा कारण जालंधर, चौथा कारण मनु शत्रुपा, 5वां कारण भानु प्रताप, 6वां कारण कश्यप और अदिति। इन 6 कारणों को अगर मैं बताऊंगा तो 8:15 तक आरती करानी है। ठीक 7:45 बज रहा है, 30 मिनट हमारे पास और है। इसलिए आइए जल्दी जल्दी 2-2 मिनट में 6 कारण जानिए। ये जय और विजय कौन है? आदरणीय सुरेंद्र वर्णवाल जी यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर है, बहुत विद्वान, बहुत स्वाध्याय करते।
तो ये जय विजय कौन है भाई? ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं, इनके गेट कीपर हैं, और इतने नहीं सुझाव भी देते हैं। अब आप सोचिए, जो यहाँ ये कौन सा प्रदेश है? यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ के सीएम का जो ओएसडी है या जो पर्सनल सेक्रेटरी है अथवा जो सचिव है, वो इनाल यूपी टॉप मोस्ट आईएएस। वैसे पीएम का जो सुझाव देने वाला है वो क्या है? वो इनाल इंडिया टॉप मोस्ट, जो ब्रिलियंट, मेधा संपन्न, कुशाग्र, तीव्र बुद्धि वाला, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, ऐसे कुशल, मेधा संपन्न। अब इसलिए ये जो रहे होंगे जय विजय, कौन रहे होंगे? ये दुनिया में भगवान के सबसे बड़े भगत रहे होंगे। इनका परिचय मैं नहीं कर रहा हूं, रामचरितमानस में इनका परिचय 2 चौपाइयों में हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे, हमारे साथ गा लीजिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको, दीप श्रापित दोनों भाई, प्रसाद दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर देह दिन पाई, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान के बड़े प्रिय हैं दोनों, जय और विजय। गेट पर ऐसे खड़े रहते हैं, कोई प्रवेश नहीं पाता। अब ये 4 भाई हैं, इनको शास्त्र में कहा सनकादि, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों भाइयों का नाम है। ये सनकादि कहलाए। पुराणों में इनकी कथा आई कि इनके जब उम्र 5 वर्ष थी तो ब्रह्मा जी से कहा कि भाई हमको बड़ा मत करना। कहा क्यों? मैं वासना पूर्ण जीवन नहीं जीना चाहता, हम उपासना पूर्ण जीवन चाहते हैं। दुनिया की सुंदर सुंदर विद्याओं को अन्वेषण करके आपके पास ले आएंगे। हे विधाता, जैसे सृष्टि की रचना, ओजोन आदि परतें, दुनिया की सृष्टि की जो ये 5 महाभूत हैं, इनको पुष्ट करने के जो विज्ञान हैं, जो सुंदर विद्याएं हैं, जो सुंदर अन्वेषण करके उनके शोध है, वो आपको तक पहुंचाया करेंगे। आप मुझे इन माया आदि में, वासना में मत लिप्त होने दीजिए, इसलिए इतने बड़े रहने दीजिए। पितामह ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो ये विद्याओं का अन्वेषण करके भगवान को कुछ बताना चाहने के लिए आए। कहा मुझे भगवान से मिलना है। दोनों ने डंडा लगा के, रुको नहीं जा सकते, विश्राम कर रहे हैं, कुछ मीटिंग कर रहे हैं, रोक दिया। ये जय विजय आपको कहीं मिलेंगे, मिले होंगे, आपने पहचाना नहीं होगा। अरे भाई, आज भगवान का जन्म है, जरा घूम टहल के जैसा बैठ जाओ। अब जरा विचार करिए। अभी तो आप लोगों को मैंने इसलिए खड़ा कर दिया था घुटने के दर्द कम हो जाए, आधे घंटे और चर्चा करके फिर आरती करेंगे। अब जरा विचार करिए, जय विजय ही बाधा है। आप किसी मंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, मिनिस्टर के पास जाइए, वो तो जब मिलते हैं तो उनकी मजबूरी है दांत निकालना, राम राम करना, नमस्ते करना और विषय सुनना। लेकिन जो बीच में जय विजय रूपी ये हैं, इनको पता नहीं क्या ईर्ष्या होती है। जैसे इनकी कोई प्रॉपर्टी है कि इनका कोई बने, ये स्वयं के, इनको ईर्ष्या रहती, ये नहीं मिलने देते प्रमुख व्यक्ति से। अगर मिल लेंगे तो पता नहीं क्या मांग लेगा, इनको ईर्ष्या। ये बीच में जय विजय ही गड़बड़ करते हैं। उन्होंने ही गड़बड़ कर दिया, नहीं मिलने दिया। 2-4 बार हाथ जोड़कर विनती किया कि मैं, हमको कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई एनजीओ लेके आया हूं, ना कोई वो लेके आया हूं, मुझे जाने दो। नहीं जाने दिया, श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर, तुम तो भगवान के भगत हो, तुम्हारे अंदर राक्षसत्व तो आ गया क्या, जाओ राक्षस हो जाओ। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह जन पाई। यही द्वापर में, सतयुग में क्या बने? सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। त्रेता में क्या बने? रावण और कुंभकर्ण बने। द्वापर में क्या बने? शिशुपाल और वक्रदंत बने हो। और इन्हीं को मारने के लिए भगवान को
पृथ्वी पर अवतारे एक कारण ये है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का, जन्म एक दुई कहो भवानी, सावधान। महादेव बोलते हैं सावधान सुन सुमुख सयानी। हे सयानी, हे अब तुम्हारे अंदर संशयात्मक बुद्धि नहीं है, दृढ़ निश्चयी हो गई हो, इसलिए सावधान होकर सुनो, मैं प्रसंग सुनाता हूं। अगला क्या सुनाया? अगला कहा कि एक जालंधर नाम का राक्षस। जालंधर नाम का राक्षस कहा उनसे सारे देवी देवता संग्राम करते हैं, वो मरता नहीं। कहा कोई करते होंगे, इंद्र छोटे मोटे देवता। कहा नहीं नहीं, महादेव संग्राम करते हैं लेकिन वो मरता नहीं है। कहा क्या? महादेव तो प्रलयकारी हैं, उनसे नहीं मर रहा। कहा नहीं। और एक दो नहीं, 6-6 महीने युद्ध चला, महादेव मारने आए तारका किसको? जालंधर को, लेकिन मार नहीं पाए। कहा प्रमाण कहां है? कहा शास्त्र प्रमाण है महाराज। ये जालंधर, कभी आप जब वैष्णो देवी जाएंगे तो जालंधर जंक्शन पड़ता है, वहीं उसकी राजधानी थी। और वो वहीं से वो करता क्या था, वो उसकी जो पत्नी थी, ध्यान देना, वो भारतीय नारी थी, वो पतिव्रता नारी थी। अब प्रतिव्रता नारी के पास कितनी शक्ति होती है इसका वर्णन मैं आपको कर चुका हूं कल के कथा प्रसंग में। तो आप जरा सोचिए, बाबा ने लिखा कि वो स्वयं महादेव उससे युद्ध कर रहे हैं लेकिन मार नहीं पा रहे हैं। कहा कारण क्या है न मारने का? कहा उसकी पत्नी का पातिव्रत्य धर्म ही उसका कारण है। कहा ये कहां लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में लिखा है। कहा पढ़ के सुनाइए। क्या कहा? संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा, तनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, यही बलताहिन जितई पुरारी, यही बलदाहिन जितहि पुरारी, ओ सम्मुखीन संग्राम अपारा, सम्मुखीन संग्राम अपारा, शंभुकीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न पार। माने महादेव नहीं मर पा रहे हैं। कहा क्यों? बच्चों को बैठाइए भाई, बैठो बैठो, बैठ जाइए। इनका नन्हा जीवन मिलता सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे। इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। तो ट्रॉफी दे दीजिए, बस आपके अपने हो गए। तो आइए जरा उनको ट्रॉफी दे करके प्यार करिए, जिससे कि वो बदमाशी न करे। भैया बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। लाला भैया लाइव वाले थोड़ी देर बैठ जाइए एक जगह लगा के आराम से, कुछ लोग आते रहेंगे। थोड़ी सी कहा कि शंभुकिन्न संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। कहा क्यों? कहा परम सती असुराधिप नारी, ते ही बल ताहि न जितई पुरारी। बाबा ने खोल दिया पोल। उसके पुण्य के कारण, उसके पुण्याई के कारण, पातिव्रत्य धर्म के नाते महादेव नहीं जीत पाते। अच्छा, ये कैसा पातिव्रत्य धर्म है? जिसका पति लाखों सतियों का सतीत्व रोज नष्ट करता हो, उसकी पत्नी अपने पति के पाद पद्मों की भक्ति करने के कारण इतनी तपवान है कि स्वयं त्रिलोकी नाथ को जालंधर बन के आना पड़ा और उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट किया, और उसी समय महादेव ने जालंधर का सर काट लिया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुनने का है। और जब थाल में सजाकर जालंधर का सर आया तो वृंदा एकदम क्रोधित हो गई। तू कौन है? नारायण उसी समय चक्र सुदर्शन के साथ प्रकट हो गए। जालंधर वाला जो चेहरा था वो गायब हो गया। कहा मैं तो विष्णु हूं वृंदा। कहा जो बाली ने प्रश्न किया था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोही व्याधि की नाही, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कौन नाथ महिमा। आज वही प्रश्न कर रही है वृंदा। अरे तू धर्म के लिए आया है, तू धर्म की बात करता है,
कैसा धर्मात्मा है, कैसी धर्म की रचना करना चाहता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत के पोषक हो तुम। दूसरे की मां बहन के सतीत्व नष्ट करके आज मेरे पति का सर कटवा दिया। तेरे बुद्धि में क्या हो गया था? पत्थर पड़ गया था। जाओ पत्थर पड़ जाओ, पत्थर बन जाओ। हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, वो तुरंत पत्थर बन गए हैं। उसी दिन से शालिग्राम की पूजा होती है ना। कभी आप जाइए, जब नेपाल जाएंगे, जब यहां से पढ़ेंगे ना, यहीं से पटना से इधर जब पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे तो नरकटिया जिला, वहीं से नारायणी नदी नेपाल और भारत को जोड़ती है, जहां से शालिग्राम उसमें मिलते हैं। बड़े बड़े तस्कर पत्थरों को, शालिग्राम में सोने मिलते हैं, पत्थरों को तोड़ करके तस्कर लगे रहते हैं, उस पर बड़ी छापामारी होती है। तो वहां लवकुश का बहुत सुंदर आश्रम है, वहीं एकदम नारायणी नदी के किनारे, वहां कथा गाने का उसने मिला है, परमात्मा ने दिया है। जरा विचार करिए, वहां परमात्मा पत्थर बन गया और बड़ी खरी खोटी वृंदा ने सुनाया। जब शांत हो गई वृंदा, कहा अब तुम्हारा गुस्सा कुछ शांत है, मैं कुछ तू क्या बोलेगा? भगवान को नाराज हो रही, गालियां दे रही वृंदा। भगवान ने कहा वृंदा तुम धर्म नहीं जानती, धर्म अधर्म नहीं जानती, हमें खुद जानती हूं। दूसरे की मां बहन को कुदृष्टि से देखना ये अधर्म है, अब हमें क्या समझाएंगे आप? कहा वृंदा कई बार देश काल परिस्थिति के आधार पर धर्म की परिभाषा बदल जाया करती है वृंदा। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा ध्यान से सुनो, अभी ये प्रीत नगर का कोई व्यक्ति उठाए, पिस्टल उठा के किसी को कनपट्टी पे लगा के ठोक दे तो तुरंत सरकार यहां बैठे हैं, आईपीसी की धारा 302 के तहत उसको गिरफ्तार करके उम्र कैद, आजीवन कारावास मिल जाएगा। लेकिन सीमा पर बैठा हुआ हमारा सैनिक AK-47 निकाल कर आतंकवादी के सीने पर जब ठोकता है तो उसे परमवीर चक्र मिला करता है। देखिए बात दोनों है ना, परिस्थितियां बदल गई। वैसे ही है वृंदा, तू धर्म के बारे में कहा मैं जानती हूं, धारयति धर्म का कुछ नहीं जानती। ठीक है, ये शास्त्र ने धर्म की परिभाषा करी होगी, लेकिन मैं इस परिभाषा को बहुत पुष्ट माना करता हूं। कौन सी परिभाषा? जो हमारे शंकराचार्य ने धर्म की परिभाषा दी, कितनी सुंदर। क्या कहा शंकराचार्य जी ने? आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा न लगे, आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न सम आचरेत। दूसरे के साथ वो आचरण मत करिए जो आपको अच्छा नहीं लगता। जो आपको अच्छा नहीं लगता आचरण, वो आचरण आप दूसरे के साथ मत करिए। ए वृंदा तुम धर्म क्या जानोगी? आज से कल की बात है, एक आक्रांत आया था औरंगजेब, जिसने मैंने उसकी चर्चा किया। बाबा विश्वनाथ के मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, हनुमान जी के मंदिरों को, शंकर जी के मंदिरों को, राम जी के मंदिरों को, विग्रह को तोड़ने का काम किया। लेकिन यहां एक धर्मात्मा राजा था जयपुर में, जयपुर का राजा था, क्या नाम था? जयचंद। 8-8 घंटे रुद्राभिषेक करता था, लेकिन साथ किसका देता था? जो रुद्र का मूर्ति तोड़वाता था। तो वो धर्मात्मा था कि कैसा था, आप जानिए। इसलिए आप देखेंगे हमारे घरों में महापुरुषों की जब फोटो लगती है तो जंगलों में घास की रोटी खाने वाले राणा प्रताप की लगा करती है, जयचंद की नहीं लगा करती। इसलिए हे वृंदा तुम धर्म क्या जानोगी? जानती? क्या सुंदर उदाहरण दिया होगा। यही बात कर्ण ने भी कहा था। जब अर्जुन कर्ण का पहिया रथ में धूल में धंस गया, सूर्यास्त होने जा रहा था, उसी समय गोविंद ने कहा अर्जुन मार, कर्ण को मार अर्जुन। कर्ण ने कहा अरे, वो तो दोनों हाथों से रथ का पहिया निकाल, अरे गोविंद मरवा रहे हो, सूर्यास्त हो रहा है। युद्ध के नियमों के आधार पर सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम की बेला हो जाती है, कुछ ही देर में संघत ध्वनि होने वाली है, और तुम कह रहे हो मार अर्जुन। आप धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म के लिए आए हो। कहा वाह कर्ण, अब तुम्हें धर्म याद आ रहा है। कहां भूल गए पांडव, कहां भूल गए कौरव, कहां भूल गया सारा पुरवंश, भूल गए? जब 5 वर्ष का बेटा भीम नहीं थे तभी लड्डुओं में जहर दिया गया, तब कहां था धर्म? और तो छोड़, लाक्षागृह में मेरी कुंती बुआ के साथ 5 भाइयों को जला दिया गया, तब धर्म कहां था? और तो छोड़,
कल की बात है, दूध कीड़ा में फरेब करके जालसाजी करके फरेब के द्वारा झूठ बोलकर पराजित करके देश से निकाल दिया। तब धर्म कहा था और तो छोड़, तुझे विनती करता रहा केवल 5 गांव दे दो 5 भाइयों के लिए, फिर भी तू अट्टहास करता रहा। तब तेरा धर्म कहा था और तो छोड़, तेरे ही सामने तेरे वंश की बहू नंगी की जा रही थी, उस समय तू भी जंघाओं पर ताल ठोक के कह रहा था वेश्या है बैठा दो। तब धर्म कहा था और तो छोड़, भूल गया कल की बात है, सूर्यास्त भी हो गया था, अभिमन्यु निहत्था था, 7 महारथियों ने घेर कर उस बच्चे को मार डाला। कहा था धर्म, मार अर्जुन, वहीं मरवा दिया। कहा यही धर्म है, ये रिलीजन है। इसलिए आत्मानि प्रतिकूलानि परेषां न समान चरेत। जो अपने को अच्छा नहीं लगता, जो लाखों सतियों का सतीत्व नष्ट कर रहा है वृंदा, और एक तेरे सतीत्व के नाते से लाखों सतियों का सतीत्व का रक्षा हो रहा है, ये धर्म है। वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। वृंदा ने बहुत आराधना किया, बहुत तप किया। आप मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो गई। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा तुम धन्य हो वृंदा, तूने अपना कर्म किया है। तेरा पति पथच्युत हो गया था, पथभ्रष्ट हो गया था, इसलिए तेरा कसूर नहीं है कोई। आज से मैं तेरे भक्ति पर प्रसन्न हो गया। जब तक तुम मेरे थाली में नहीं आओगी, मेरे सिर पर बैठोगी नहीं वृंदा, तब से मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। और तब से तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ा करता है। बाबा ने लिखा अजहु तुलसिका हरि प्रिय। कभी आप जाना, दामोदर कुंड है नेपाल में, वहां आप तुलसी का पत्ता ऐसे ऐसे करना, कुंड में जाके नीचे से शालिग्राम आते हैं, तुलसी का पत्ता चिपकता है, लेके चले जाते हैं। आज भी अजहु तुलसी का हरि प्रिय, बाबा ने लिखा। बड़ा सुंदर प्रसंग। आगे कहा यही जालंधर आगे रावण और कुंभकर्ण हुए, ताकि उसको मारने के लिए भगवान का जन्म हुआ, राम जन्म के हेतु होने का। आगे कहा नारद श्राप दीन एक बार। ओ चूंकि ये कथा महादेव मां पार्वती को सुना रहे हैं, नारद श्राप दीने, नारद जी ने क्या श्राप दिया होगा? देखिए, ये गुरु भक्ति है। ये पार्वती मैया बोल पड़ी, क्या कहा होगा? कहा नारद ने श्राप क्यों दिया होगा? कोई गलती भगवान ने। देखिए, ये गुरु प्रभु, ये प्रसंग मुझे बताइए, क्या अपराध रमापति कीन्हा, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा। मेरे गुरुदेव तो कोई गलती कर नहीं सकते, कोई अपराध रमापति ने, भगवान ने ही किया हो। और इस प्रसंग को आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। घड़ी की सुई बड़ी तेजी से भाग रही है। इतना ही जानिए, नारद जिसके जीवन में मिल गए, या तो भगवान को मिलवा देंगे, या तो भगवान के द्वारा मोक्ष करा दिए होंगे। आप देख लेना, पूरे पुराण में यही संत है। जब जयंत को भी देखते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। इनको अगर कभी प्रतिस्पर्धा हुई तो इसलिए नहीं हुई कि मैं दुनिया में पूजा जाऊं, भगवान मुझको ज्यादा माने। शंकर जी को ज्यादा मानते, उनसे मुझसे ज्यादा माने, इसलिए माला लेके बैठ गए। सारी दुनिया हिलने लगी। कामदेव आकर घुटने टेक लिए, इस बात को जीत लिया, काम को दौड़े और शंकर जी को बताया। सार संक्षेप में आपको सुना रहा हूं, क्योंकि कथा का विस्तार करूंगा, लंबा कहेगा। कहा अरे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया। महादेव ने कहा धन्य हो नारद, तुमने कामदेव को जीत लिया, बहुत बहादुर हो। लेकिन एक मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, एक सुझाव दे रहा हूं, मेरी बात मानना। कहा क्या? कहा जब दादा के पास जाना, कभी ठाकुर जी के पास जाना, हमारे राघव के पास जाना, तो वहां अगर ये प्रसंग भी चले, विषय भी आए, तो विषयांतर कर देना। कभी चले प्रसंग दुराये तबहू, वहां पर काम कथा मत सुनाने लगना। इनको लगा कि इसलिए कह रहे हैं कि भगवान न जाने, भगवान जान जाएंगे तो इनसे ज्यादा प्यार करने लगेंगे। सीधे वहीं से पहुंच गए। कहां चले गए? त्रिलोकीनाथ के सरकार के दरबार में। मैया लक्ष्मी बैठी थी,
भगवान ने कहा नारद आ रहा है। कहा हाँ, आज पैर में बड़ी गति है, सर पे बैठेगा। भगवान खड़े हो गए। बाबा ने लिखा हरस मिले उठ रमा निकेता। वो खड़े, अरे नारद जी आइए आइए, सिरहाने बैठाया, अपने पैर की तरफ बैठे। हमारे ठाकुर तो धैर्य। अब भृगु ने कहा आप जब परीक्षा लेने के लिए ऋषि गए, कहा जो क्षमा जानता होगा वही पूजा जाएगा। तो सबको अपमानित किया, सब लोगों ने गाली दिया, प्रतिकार किया। लेकिन जब ठाकुर के पास गए तो जितनी ताकत थी, भृगु ने पैर से मारा सीने पर। हमारे ठाकुर ये नहीं कहेंगे क्यों मारे मुन्ना। कहा हे ब्राह्मण देवता, आपके पैर में कोमल कोमल पैरों में चोट तो नहीं आई। चरणों में गिर गए भृगु। कहा आप क्षमा के क्षमाधर हैं प्रभु, आप तो क्षमा के मंदिर हैं, आप ही दुनिया के त्रिलोकीनाथ हैं। वो हमारे ठाकुर हैं। आज जरा विचार करना, आज नारद को सिरहाने बैठा लिया, अपने पैरों की तरफ बैठे हैं। कहा नारद बताओ क्यों आना हुआ, क्या कारण है? सब कुशल मंगल, सब आनंद चल रहा है। तुम्हारा संकल्प है हे भक्ति देवी, तुम स्थापयामी गेहे गेहे जने जने। तुम्हारा तो काम है, वीणा पर तुम भक्ति का गीत गाते हो, और भक्ति की स्थापना कहाँ करना है? गेहे गेहे जने जने, घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में। तो कर रहे हो ना? कहा सब कर रहे हैं। लेकिन इतना उत्तर दे के क्या किया है? अरे कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव। का प्रथम, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। शिव ने बरज माने मना करके रखा था, लेकिन नारद जी को और कोई प्रसंग नहीं बना। कामचरित नारद सब, केवल कामचरित, रामचरित सुनकर के कामचरित गाने लगे। ठाकुर सोचे अरे इसको तो बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है हो, अगर इसका जल्दी से ऑपरेशन नहीं करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। हमारा इतना बड़ा भक्ति का प्रचार करने वाला, टॉप 5 स्टार में प्रचार करने वाला प्रमुख है, ये गड़बड़ हो गया तो दुनिया में भक्ति का प्रचार प्रसार कौन करेगा? इसका तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए। इसलिए नारद जी जो ही लौटे, सुंदर एक शील निधि राजा बना दिया, एक नगर बना दिया, विश्व मोहिनी ताज कुमारी, एक बड़ी सुंदर विश्व मोहिनी नाम की कन्या, और अगणित हो गए सेन समाजा। वहां शील निधि नाम का राजा, चारों तरफ कहा हो रहा है, क्या हो रहा है? कहा महाराज स्वयंवर हो रहा है। पता नहीं, ये भक्ति करने वाले राजा के दरबार में पहुंच गए, और वैसे ही बिटिया आकर के प्रणाम करा, बेटी प्रणाम करो, नारद आए हैं, ऋषि आए हैं, आशीर्वाद देंगे। और जो ही कन्या को देखा, ओहो, एकदम से प्रसन्न हो गए। हे भगवान, यही विधि मिले, अब ये बाल, हे विधि मिले कवन विधि बाला, जप तप कछ न हो ये काला। अब इस काल में समय नहीं है, जब तप तो हो नहीं सकता। ये लड़की हमको कैसे मिले? कैसे? जो एकदम अविवाहित रहा हो, जीवन भर भक्ति प्रचार करने का संकल्प लिया हो, आज विवाह करने के लिए व्याकुल हो गए नारद। कहा कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? भगवान का, ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। कहा आपन रूप देहु प्रभु, आन भाति नहीं पावो, आन भाति नहीं पावो तो ही आपन रूप देहु प्रभु मोहि। अच्छा देखो, बचपन में हम लोग जाते थे बारात करने, तो घड़ी, बचपन में माने आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले, जरा विचार करना, जो बैठे होंगे पुराने लोग जानते हैं, घड़ी कहाँ होती थी? सबके पास एक एक सीट कपड़े होते थे। तो भाई का हो जाए, भाई का नहीं, पड़ोस से भी कोई घड़ी मांगता था, कोई टोपी मांगता था, कोई चश्मा, कोई बढ़िया वाला नया वाला, पड़ोस में भी जूता है तो बारात के लिए मांग लिया जाता। यहाँ तक तो ठीक है, जूता मांग लो, घड़ी मांग लो, कपड़े मांग लो, लेकिन कोई कह दे कि मुझे बारात जाना है, अपना थोबड़ा दे दो। ये नारद जी की डिमांड देखिए, आपन रूप देहु प्रभु, अपना रूप दीजिए। जय हो आदरणीय राधे श्याम। कहा कि अपना रूप दीजिए, आन भाति नहीं पावो वही, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब चूंकि समय नहीं है, लेकिन एक प्रसंग आता है कि एक राजकुमार थे, वो अपने ससुराल जा रहे थे, मांगने पर शब्द ध्यान में आ गया।
मांगा क्या जाए। जा रहे थे तो वो बगल के पड़ोस के एक सेठ जी के बेटे थे, अरे कहाँ जा रहे हैं? अब उसने जो ही कहा, टोक दिया, कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार जी ने कहा, अरे मैं ससुराल जा रहा हूं, चलोगे क्या? जल्दी तो नहीं है, आराम से बैठिए, आज भगवान का जन्म है, इधर उधर घुटने मत करिए। भी खड़ा किया तो कहा कि भाई अरे कभी कभी जन्म वन्म में आधे घंटे 15 मिनट विलंब हो जाता है, जल्दी पहुंचूंगा जन्म के पास। मैं निवेदन कर रहा था, अरे हाँ मैं भी, लेकिन मेरे पास तो कपड़े नहीं है। राजकुमार जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास 10 जोड़े कपड़े रखे हैं, 20 जोड़े, कोई भी पहन लेना। एक ही बॉडी के थे, एक ही पर्सनालिटी के थे, एक ही दोनों लोगों का रूप रंग और काठी थी और साइज भी एक होती थी। कहा चलो चलो जल्दी से मैं घर बता के आता हूँ। आए, बैठ गए, बढ़िया सुंदर ब्लू कलर की सफारी राजकुमार सरकार पहने थे और सेठ जी को पहना दिया बढ़िया प्रिंस कलर का सुंदर सा सफारी, उनको भी बढ़िया दोनों शीशा कंघी से बाल वाल ठीक करके। तो राजकुमार जी की एक आदत थी कि जहाँ जाते थे तो एक दुकान थी, वहीं पर फल की भी थी, मिठाई की भी थी। तो सरकार थे तो उन्होंने 50 किलो मीठा, 50 किलो फल, वो ये सब बग्घी में करवा दिया, लेके चले ससुराल। तो दुकान वाला कहा, ओहो अरे राजकुमार सरकार महाराज जी की जय हो, बहुत दिनों बाद आए और सब कुशल मंगल, आनंद है? कहा सब कृपा है ठाकुर जी की, अच्छा है। कहा ये कौन है, इनको मैं नहीं पहचाना। तो उन्होंने कहा, अरे अरे ये हमारे गांव के सेठ के बच्चे हैं, हमारे मित्र हैं, मैं ससुराल आ रहा था तो ये बताए कि हमारे पास कपड़े नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई चलो कपड़े हमारे पास हैं, ले लेना। तो मेरे ही कपड़े पहने हैं और ये ससुराल है। अब वहां तो राजकुमार जी ने कह दिया, अब बेचारे अब डरते डरते राजकुमार जी को, राजकुमार साहब ये सरकार ये क्या कहते हैं कि मेरे ही कपड़े पहन के आए हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, देखिए हमारा भी एक अपना सम्मान है, अब आप ले आए हैं तो इसे बेइज्जत करेंगे हमारा, ये क्या कहते हैं? ओहो मित्र हमारे ध्यान में नहीं आया, हम आगे नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है। आगे कॉलोनी में गए, जो ही अंदर कॉलोनी में गए तो उनके परिवार उस सरकार का लंबा रहा होगा, अब राजकुमार थे तो राज परिवार ही रहा होगा। तो उस घर के कोई एक बगी से निकल रहे थे, सचिया ससुर रहे होंगे, ओहो दामाद जी आ गए, अरे पहुना जी राम 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 राम, रुकिए मैं जरा शहर जा रहा हूँ, आज तो रुकेंगे ना, मैं शाम को आऊंगा तो फिर बैठकी होगी, हालचाल, और घर में सब कुशल, राजा सरकार ठीक है? हाँ। अच्छा ये कौन है? इनका तो परिचय नहीं है, ये कौन है? कहा ये हमारे मित्र हैं और बड़े सुंदर हैं, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था, ये हमारे साथ आए हैं और कपड़े अपने पहने हैं। लो, अरे फिर आगे बढ़े, अरे आप कपड़े, आप कहते हैं कपड़े, आपको माने हमारी बेइज्जत, हमारे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, आपको दूसरा कोई काम नहीं है, आप क्यों ऐसा कहते हैं? बताइए। वो नहीं समझ गया कि ये क्यों कह रहे हैं कि कपड़े अपने पहने हैं, कुछ तो बात है। कहा अच्छा यार ध्यान नहीं आता, वो तुम कहो, अच्छा अब मैं नहीं कहूँ। अब सीधे ससुराल पहुंचे, अरे आइए आइए जीजा जी आ गए, जीजू आ गए, पौना आ गए, सब दौड़े, साल साड़ियां क्या। अच्छा उधर मध्य प्रदेश में बहुत सुंदर पैर पहले धुला जाता है, वो किया जाता है, बड़े ठाट से बड़ा सुंदर पैर वैर धुल के बैठाया, सारे सारी सब लोग, और जीजू कब आए, कैसे आए, और घर में सब ठीक है, आनंद सब ठीक है। अच्छा जीजू ये कौन आया है, ये पहले तो नहीं दिखे, ये कहाँ से आए हैं? कहा ये हमारे मित्र हैं, हम हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कपड़े के बारे में मत कुछ पूछना। तो जिसको कुछ बताना ही है तो वो तो बताएगा, इसलिए मांगना कौन सी चीज चाहिए। नारद जी ने रूप मांग दिया, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, और जो ही दोनों शिवगण हैं वो जाकर के बार बार चिढ़ाते हैं, आपने रूप देख, बार बार चिढ़ाते हैं। उसी समय भगवान आए और मोहिनी ने बरमाना डाला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। लेकिन ये जो दोनों शिवगण थे उन्होंने कहा कि ओहो दुल्हन भले से ले गए हों भगवान, लेकिन एक बात जानिए, आपका जो रूप है भगवान ने, दिन रूप अति सुंदरताई, भगवान हरि ने तुमको सुंदरता बहुत अच्छी दी है। अच्छा, और जो ही देखो बार बिलोचन जाई, जो ही जल में, दर्पण तो वहां था नहीं, एक कुंड थी, जल में देखा तो मरकट भयंकर एकदम बंदर का रूप देखा, और जो ही बंदर का रूप देखा, सपति चले कमलापति पाही,
स्वयं ठाकुर के पास चलने का संकल्प लेके गालियां देने लगे। अरे तुम बड़े निरंकुश हो, डहक डहक परखे सब काहू, मन उछंग तुम सदा उछाऊ। तुम जानते हो समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी मिली तो अपने ले लिए और 20 दुनिया के लोगों को पिलाया। अमृत देवताओं तुम बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हो, हमेशा अच्छी अच्छी चीजें आज तुम मत समझ रहे ना। भले घरे तुम बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। आज तुमको नहीं मैं छोड़ूंगा। एकदम से गाली देते जा रहे हैं और वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। अरे कहा मुझे चले विकल की नहीं, कहां बड़ा व्याकुल, कहा तुम आ गए, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं। एक नहीं 2 श्राप दिया। पहला श्राप क्या दिया? कहा कि कप आकृत तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। और दूसर मुझे पत्नी विहीन किया, पत्नी के लिए रुलाया, बंदर बना दिया ना, तो पति के वियोग, पत्नी वियोग तुम होब दुखारी, पत्नी के बिना पत्नी के वियोग में तुम भी रोओगे। जाओ मैं श्राप देता हूं। और तब प्रभु माया दूरी निवारी, अतः रमान राजकुमारी। जय जय। तह नहीं रमान राजकुमारी। सब गायब हो प्रभु। जो सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाए थे ना, वो दूर कर दिया। नारद जी ने कहा प्रभु गलती हो गई, अब मुझे बताइए मैं क्या प्रायश्चित करूं। मैंने श्राप दिया। कहा श्राप कहां दिए हैं नारद, आपने तो आशीर्वाद दिया है। कहा क्यों? कहा अगर आप कहते कि बंदर कपड़े फाड़ेंगे तो श्राप होता। आपने कहा करी है किस सहाय तुम्हारी, बंदर हमारी सहायता करेंगे। और दूसरा आने वाले कलिकाल में बड़े बड़े लोगों को विवाह रुक जाएंगे। अब जो है इतनी पेट में ही भ्रूण हत्याएं हुई हमारी बहनों की कि अब माताओं की संख्या, नारियों की बिटिया, इस जहां ये कहा जाता हो यत्र नारी पुंजन्ते रमन्ते यत्र देवता, वहां इस देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े कि देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। अरे इसलिए अब कुंवारे ही रहने वाले हो, सावधान। इसलिए कम से कम आपने श्राप दे दिया कि हो नार बिरह तुम हो दुखारी। पक्का हो गया शादी होगी तभी तो नार बिरह में दुखारी होंगे। तो शादी होने का भी आशीर्वाद दे दिया और बंदर सहायता करेंगे ये भी कह दिया। तो दोनों आशीर्वाद। कहा प्रभु आप क्यों हमारा अब क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा के क्षमा धरे, मुझे क्या करना चाहिए? कहा जानते हो शिव द्रोही मम द्रोही है, जो शिव का द्रोही हो मेरा द्रोही है। और इसलिए जो शिव का दास है वो मेरा भगत है, मेरा प्यारा है। एक काम तुम कर सकते हो। देखिए नारद क्यों बचे हो? नारद को भगवान ने क्यों बचा लिया? चाहे वो भले से कहे हो कि आपन रूप देहु प्रभु मोहियान भात नहीं, लेकिन एक चौपाई पढ़ दिए थे। क्या? जय विधि नाथ हो ये मोरा, जय विधिनाथ हो ये मोरा। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। राम सदा से रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। वो जय विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। इसलिए भगवान ने रक्षा किया और कहा अगर तुमको शांति चाहिए तो हे नारद जपहु जाहि शंकर सतनामा,
पई हैं तुरंत तहां विश्रामा। अब शिव की ही आराधना करो, उन्हीं का नाम जपो। और वो भगवान की शिव की भक्ति के लिए नारद जी चले गए। इसलिए नारद श्राप दीनी एक बाई कहा, इस कारण से एक बार भगवान को राम, इसलिए राम जन्म के हेतु ने कहा। अभी सुनील जी ने कहा कि जल्दी बढ़ा के प्रभु जन्म करा दीजिए। सारे लोग तैयार पड़े हैं। और इसके पहले क्या कहा था, महाराज जी कथा खूब बढ़िया से आज 9 बजे तक चलने दीजिए। तो जैसा कहते हैं वैसा वाला गियर लगाता हूं। अब कह रहे कि अब जल्दी करिए। तो भाई अच्छा, जैसे जैसे कथा समापन की ओर बढ़ती है, कथा वाचक आयोजक के बस में होता चला जाता है, क्योंकि जानता है कि अब समापन आ रहा है, अब दक्षिणा की बारी आएगी। अगर चारुकारिता नहीं करोगे, खुश नहीं रखोगे, तो कब कटौती कर ले दक्षिणा में कोई कमी है, कोई ये नहीं। लेकिन ये हमारे मित्र हैं, इनसे तो कोई बात ही नहीं है। आइए तो एक बार मनु शत्रुपा, आप जानते हैं मनु और शत्रुपा कौन है। मनु भगवान, बड़ा अच्छा विषय मनु का छूट रहा है। शत्रुपा का चूंकि ये स्वयं बड़ी अच्छी देखिए, संगीतमय कथा के लिए कम से कम 3.5 घंटे चाहिए। 3.5 घंटा नहीं मिला, आधे घंटे तो गीत भजन में चला जाता है, 3 घंटे कथा चाहिए। इसलिए आइए जल्दी करता हूं, केवल 5 से 7 मिनट। मनु भगवान ब्रह्मा जी के दाहिने, शत्रुपा बाएं से उत्पन्न हुई। इसलिए जो आज कुल्लू मनाली है, यही 36,000 वर्ष तक राजा बने। और बाद में चलकर इनके 2 पुत्र हुए। पहले बेटे का नाम प्रियव्रत, दूसरे का उत्तानपाद। और इनकी 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। यही उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई। एक का कौन हुए, एक के जो सुमिति, एक की सुनीति। एक से कौन आया, उत्तम, एक से ध्रुव। दूसरी ये इनकी 2 पत्नियां हुई, इनकी किसकी, प्रियव्रत की। इन्हीं से आगे चल के जो जैनों के प्रवर्तक हुए, वो इन्हीं प्रियव्रत के पौत्र थे। क्या नाम था उनका, ऋषभदेव। ऋषभ के 100 पुत्र हुए। उन्हीं 100 पुत्रों में 9 योगेश्वर कहलाए, 1 भरत कहलाए, जिनके नाम से इसका नाम भारत पड़ा। श्रीमद् भागवत प्रमाण है। उसके पहले अजनाब खंड इसका नाम था, ये श्रीमद् भागवत बोलती है, शास्त्र प्रमाण है। उसके बाद क्या हुआ, इनकी 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति से ब्याही गई, देवहूति कर्दम प्रजापति से ब्याही गई, और प्रसूति दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति यानी सती की मां का नाम प्रसूति था, ध्यान रखना। अब आगे चल करके ये वृद्ध हुए। एक दिन राम नाम सत्य हो रहा था, उनको वियोग हुआ कि राजपाट करते रहेंगे कि आगे हम भगवान को बुलाएंगे। तो यहीं चले आए, कहां, लखनऊ से 165 किलोमीटर दूर हरिद्रोही, जो हरदोई जिला है, पहले हरिद्रोही था, वहीं हिरण्याकश्यप की राजधानी थी। उसी के पास में नैमिषारण्य है, सीतापुर। कभी आप जाइए, अभी हम लोग कथा गा के वहीं से आ रहे हैं 2 महीने पहले। तो वहां सीतापुर में नैमिषारण्य, वहीं आ गए। जाय नहाने निर्मल नीरा, ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। वहीं भगवान ने कहा, हम तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलेगा। और ये फैलाने वाला कौन है, ये कौन फैला रहा है, रावण फैला रहा है। क्या प्रमाण है इसका, रावण फैला रहा है। रावण कहीं भी गुरुकुल नहीं चलने देता, किसी को चंदन लगाए हुए नहीं देखता, कोई पुराण करते हुए, कोई गौशाला खोले, कोई गुरुकुल चलाते, कोई व्यायाम करते, कोई माता पिता को सम्मान करते, कोई इस प्रकार का दिखता है, उसकी बड़ी कुटुकाई करता है। ऐसा कहाँ लिखा है? कहा कि जैसे धर्म दुनिया से चला जाए वही रावण कर रहा है। कहा ऐसा रामायण में लिखा, कहा पढ़ के सुनाइए। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि देत
भया चरण कतहु नहीं होई। ओ देव विप्र गुरु माने न कोई। देव विप्र गुरु माने न कोई। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब कई वेद, सो सब करई वेद प्रतिकूला। कहा जहां जहां देश, देश जिस जिस देश में देव, द्विज, धेनु, विप्र, गाय, गंगा, गायत्री सनातन धर्मावलंबियों को पाता है, उस नगर गांव को आग लगा देता है। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। और अगर कथावाचक मिल गए, प्रीतनगर में कथा सुनाते या गड़ाईडीह में, उनकी वो सुटाई करता था मनोज जी, उल्टे टांग करके सोटे। क्या टार्चर रूम बनवाया था रावण। कहा महाराज ये अपने बना के कह रहे हैं। कहा नहीं, वेद पुराण रामायण गाने वालों की इतनी ठुकाई करता था, या तो मारते मारते उनकी हत्या कर देता था और या तो अपने देश से निकाल देता था। कहा ये कहाँ लिखा है। कहा ये भी रामायण में लिखा है। कहा पढ़ के सुनाइए। तब पढ़ा। क्या जब जोग विरागा तब मक भागा, श्रवण सुने दस चीजा। आपने उठ धावई रहे न पावई, धरि सब गालई गीता। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काला। बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराणा जी, जो कह वेद पुराणा जी, जो कह वेद पुराण। तेई बहुविधि त्रासई देश निकासई। कहो किसको। कहा जो कह वेद पुराना, जो वेद पुराण शास्त्र सुनाते हुए दिखाई पड़ जाए बड़ी ठुकाई करता था। लेकिन उसी समय एक संकट हो गया। रावण के पापाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार से हमारी वसुंधरा व्याकुल होकर के पितामह के पास गई। कहा प्रभु मुझे जितना करोड़ों पहाड़ों का वजन नहीं है ना, उतना एक पापी का वजन लगता है। मेरा शरीर जला जा रहा है। कहा तुम हो कहां। सामने देखिए प्रभु, मैं गऊ के रूप। अरे गऊ के रूप में। लेकिन मां बकरी नहीं बनती हो। जब मैया के ऊपर संकट आता है, संकट में भारती मां गोरूप धारती हैं, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती हैं। लोगों ने कहा गोपाल। गोविंद से पूछा प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है। कहा गाँव में अग्रता संतु, गाँव में मम पृष्ठता, गाँव में सर्वतम पृष्ठुम गवाम मध्य साम्य हम। मैया गेहूं बन करके सारे देवी देवताओं के पास गई। सब लोगों ने वंदना किया। भगवान ने कहा जनि डर पाऊं मुनि सूत सुरेशा, अंतर सहित मनुज अवतारा। जय हो दिन कर बंद उदारा, कश्यप यदि महारव कीना, दिन कर मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल पुरे नंदन रूपा। दिन कहे अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारे भाई। नारद बचन सत सब करियो, परम सत्य समेत अवतरियो। हरि हूँ सकल भूमि करवाई, निर्भय हो देव समुदाय। सकल ब्रह्म वाणी सुन काना, तुरत फिरे तुझे हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मानंद निहित समझावा, अभय भई भरोस दिए आवा। अभय भई भरोस दिए आवा, अभय भई भरोस दिए आवा। अभय भई भरोस दिए आवा, अभय भई भरोस दिए आवा। सबसे लंबी आकाशवाणी 9 चौपाइयों में हुई। सारे देवी देवता भागे। कहां जा रहे हो। कहा जा रहे हैं 54 बस स्टैंड पर कन्हैया स्वीट हाउस में मिठाई खाने। कहा जाना मत मिठाई खाने। कहा क्यों। कहा अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलि ददाति दैव दुर्बल घातकः। ईश्वर कायर मनुष्यों की सहायता नहीं करता। भला हो राजेंद्र प्रसाद का, प्रथम राष्ट्रपति का, आज सोमनाथ अपने पास हैं। जब कुछ निश्चित 1000 घुड़सवारों ने आक्रमण किया था, सोचिएगा कितने पुजारी थे, लोटा लोटा मारते तो।
लेकिन हम रह गए भगवान शिवलिंग में से प्रकट होंगे, रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम जाओ, कहां जाओ? कहा अश्वम नहीं व गजम नहीं व, घोड़े की बलि चढ़ते हुए देखे हो? कहा नहीं। कहा गजम की, हाथी की? कहा नहीं। कहा व्याघ्र की? कहा व्याघ्रम नहीं वच नहीं वच, बाघ की नहीं। कहा फिर अजा पुत्रम बलि ददात, हमेशा बकरे का बच्चा काटा जाता है, दैवो दुर्बल घात का। इसलिए महापुरुष बनो, वीर बनो, वीर भग्या वसुंधरा। जाओ, कहां जाए प्रभु? कहा जाओ उधर कर्नाटक, वहां तमिलनाडु के पास आंध्रा में ऋषिमुख पर्वत पर सब लोग, कोई ब्रह्मा का पुत्र बनकर और जामवंत के रूप में, कोई अश्विनी कुमार आदि का नीलाद के रूप में, कोई शंकर सुवन केसरी नंदन, कोई इंद्र का अंगद के रूप में, कोई सूर्य का सुग्रीव के रूप में, वहीं हम आएंगे। अच्छा वहीं आएंगे, आप वहीं पर प्रकट होंगे? कहने नहीं, हमने कहा था ना कि अवधपुरी में आएंगे। अवधपुरी कहाँ है? हम लोगों को प्रभु पता नहीं है अवधपुरी कहाँ है, बता दीजिए। तब बाबा ने कहा क्या? अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित एहि दशरथ नाउ, वेद विदित एहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, परम धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, दया भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वहां रघुकुल के मणि राउ राजा दशरथ हैं। कहा वेद विदित तह दशरथ राउ, राम भक्ति से ध्यान देना। कैकेयी क्या है? कर्म है। सुमित्रो उपासना, ज्ञान शक्ति कौशल्या, वेदो दशरथ नृपः। वेद से उपमा दई हैं? देखो एक बात कहने जा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा तो ताली बजाना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो ताली मत बजाना। मैं नहीं जानता, हमको राजा बनाओगे तो हम कुछ और करेंगे, ये जो लाइव वाले भैया हैं इनको राजा बना दोगे तो कुछ और करेंगे, इनको बनाओगे तो ये कुछ और करेंगे। क्यों? ये तो आदरणीय सुनील जी के बेटे हैं ना, ये कुछ और करेंगे। सुनील जी को राजा बना, आपको राजा, सबके राजा बनाने पर अलग अलग गुण है। अब आप किसी साधु को राजा बनाओगे तो साधु क्या करेगा? साधु के बारे में कहा गया, सार सार को गही रहे, तोता दे उड़ाए। यहाँ लोग कहते हैं अरे आपने तो कहा था कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गिट्टी बालू सस्ता हो या ना हो, अभी ताली नहीं है, जब मैं बता रहा हूं। आप सोचना कि अवधपुरी था, क्या नाम उसका था? अवधपुरी। बीच में क्या हो गया? फैजाबाद। क्या हो गया? फैजाबाद। को कही सकत प्रयाग प्रभाव, हमारे शास्त्र में क्या नाम था? प्रयाग। बीच में क्या नाम हो गया? इलाहाबाद। लेकिन ध्यान देना, इतने राजा बने, कोई नहीं ध्यान दिया, लेकिन जब एक साधु राजा बना तो न उत्तर प्रदेश के नक्शे में इलाहाबाद रहने दिया, न फैजाबाद रहने दिया, और वो प्रयागराज कर दिया और अयोध्या धाम कर दिया बरनवाल जी। इसलिए ताली बजनी चाहिए कि नहीं? जय हो, माताओं की ताली है, दम है, ताली की परीक्षा आ रही है आगे। जय जय सीताराम। मैं निवेदन कर रहा था, आप ध्यान रखना, समय से चूकना मत, नहीं तो ये तारकासुर खड़े हैं। आप देख लेना आने वाले समय में, उसी समय सारे कहते हैं बड़े तेजस्वी राजा हैं, लेकिन कोई को ध्यान नहीं, कोई को चिंता नहीं है। राजा का चौथा पने आ गए, लेकिन कोई बेटा का, इतना बड़ा सब राजा है, इतना तेजस्वी है, तो संकट क्या है? कहा बेटा नहीं है, और ये चिंता किसी को नहीं है, लेकिन गुरु माता को चिंता है। गुरु माता माने भगवान राम की गुरु की पत्नी,
राम भगवान के गुरु की पत्नी का क्या नाम था? कोई बेटी बताएगी या कोई नौजवान बताएगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हैं? गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम, हम लोग लंबे समय से कथा सुनते हैं, अरुंधति। क्योंकि हम भूल गए, जो पुराने पेयर हैं, ओल्ड पेयर, जो पुराने जोड़े हैं, जैसे बनवाल जी यहाँ बैठे हैं और लोग जो बैठे हैं, पहले शादी के समय दिखाए जाते थे। जो ये 7 ऋषि है ना, 4 चारपाई की तरह, 3 नीचे, तो सेकंड वाला जो चारपाई की तरह वो नहीं, उनके बाद जो 3 है, सेकंड वाला वशिष्ठ और अरुंधति है, उनके बगल में अरुंधति छुप छुप, वही साप जो 7 वचन देते हैं पति पत्नी, तो दिखाए जाते हैं। और कहा जाता है यहाँ भी 7 और 7 जन्मों तक 7। इसलिए एक बार ये भारत है ना, 7 जन्मों का रिश्ता हुआ करता है। मैं अभी दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहा था, पूछ दिया कि युवक से, IIT का बच्चा था, वहां सारे ऐसे ही लोग थे। हमने कहा भाई बताओ, इसी पत्नी के साथ 7 जन्मों तक यही पत्नी हमको चाहिए, कौन मांग रहा है? वहां दिल्ली वाले थे, सब मॉडर्न वाले, एक हाथ नहीं उठा। मैं यही परीक्षा आज प्रीतनगर में लेना चाहता हूं, गड़ईडीह में। ऐसे पति हाथ उठाएं जो इन्हीं पत्नी के साथ, जो इस बार मिली है, हे भगवान 7 जन्मों तक यही मिले। अरे संजीव जी भाई साहब का वाह, क्या बरनवाल जी का तो बाद में उठा के नहीं, बरनवाल जी 7 जन्मों तक, जय हो। उधर एक संजीव जी भाई साहब का, मैं लाइव हो रही इसलिए नाम ले रहा हूं, कौन कौन उठा रहा है, घर वाले भी देख ले। आए, जय हो। जजमान के लिए ताली। ये दोनों पत्नी बैठे हैं, और अच्छा इनकी तो मजबूरी है, बगल में बैठी है बेचारी, तो उठाएंगे। तो घर में जब जाएंगे, महाराज जी जब हाथ उठाए थे 7 जन्मों के लिए तो नहीं उठाया था, बेलन लेंगे, कहा रोटी खाओगे? तो इसलिए इनकी तो मजबूरी है। बहरहाल मां ने कहा गुरुदेव अपने पति से, अरे राजा निपुता मर जाएगा। आप कहे थे कि, जब कहे थे कि पुरोहिती कर्म मैं नहीं करूंगा, पुरोहित कर्म अति मंदा, तो ब्रह्मा जी ने कहा था अरे जाओ जाओ पुरोहिती कर्म ले लो, इसी में ठाकुर आएंगे। कब आएंगे? जब ये निपुता मर जाएगा तो तब आएंगे क्या? कहा नहीं चिंता मत करो, आने वाले हैं। क्या मैं कहूं इसको लालसा नहीं है? कहा लालसा हो गई तो कहा लाल जी हम करा देंगे। ऐसी कथा आती है कि अपने पोते को जाके रुलाया। जब रानियों ने पूछा क्यों रोते हैं, तो कहा इसलिए कि हमारे बाबा की, पिताजी की पुरोहिती तो चली जाएगी, मेरा क्या होगा। एक दूसरा, इंद्र के सभा में गए तो वहां से उठकर जाने लगे, तो इंद्र ने गंगा जल छिड़कवा दिया उनके आसन पर। कहा क्यों छिड़कवा रहा है? सुमंत से पूछा। कहा इसलिए क्योंकि निपुते जहां ऐसे बैठ जाते हैं वहां अमंगल होता है, अशुभ माना जाता है, इसलिए। ये सब सुनकर के राजा को ग्लानि हो गई। क्या ग्लानि माने? दुख हुआ, कष्ट हुआ, त्रासदी हुई, पीड़ा हुई, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब पीड़ा होती थी, दुख होता था, कष्ट होता था, तो राजा कहीं नहीं जाता था किसी सूफी के यहाँ, कहा वहां झड़वाने, वहां ना 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 84 लाख देवता हमारे पास है, 56 कोटि, हम दुनिया में क्यों भटकेंगे? राजा अपने गुरु के पास जाता। बाबा ने लिखा, क्या कहा? गुरु ग्रह गया वो तुरंत वही पाला, गुरु ग्रह गया वो तुरंत वही पाला, वो चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, वो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, धरहु धीर होई है सुधचारी, धरहु धीर होई है सुधचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहा
गृह गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय बिताला, और सब सुख दुख सब गुरहि जनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धर्म धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन है कहा त्रिभुवन का भय हरने वाला और सभी भक्तों का प्रतिपालक होगा, चिंता मत करो। और सिंह ऋषि के द्वारा सुंदर यज्ञ कराया, हवि मिला, गर्भवती हुई रानियां सब सुंदर कथाएं सुनने लगी, तेजस्वी पुत्र पैदा होना है। उसी समय जब 9 महीने हुए होंगे, प्रतिपदा आगे खड़ी हो गई, कहा प्रभु मैं प्रतिपदा हूं, मेरे में आइए। द्वितीया की तरफ देखा, कहा नहीं मैं चंद्र द्वितीया हूं, मेरे में आइए। तृतीया की तरफ देखा, कहा मैं अक्षय तृतीया हूं, मेरे में आइए। गणेश चौथ ने कहा मैं गणेश चौथ हूं, मेरे में आइए। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूं, प्रभु मेरे में आइए। षष्ठी ने कहा मैं ललही षष्ठी डाला षष्ठी हूं, मेरे में आइए। सप्तमी ने कहा नहीं मैं शुक्ला सप्तमी हूं, मेरे में आइए। अष्टमी ने कहा मेरे में आइए, मेरे में भगवान कृष्ण भी आते हैं, मैं महाअष्टमी हूं। तब प्रभु ने नवमी की तरफ देखा हो, नवमी बोलो नवमी, मैं क्या बोलूं प्रभु, मैं तो निर्बला हूं, मेरे में कुछ भी शुभ काम नहीं हुआ है। कहा कैसी बात करती हो, मैं निर्बल का ही तो बल बन के आ रहा हूं, अब मैं नवमी में ही आऊंगा। बाबा ने लिख दिया क्या, नवमी तिथि मधु मासे पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। ऐसा ही मौसम था, ये फाल्गुन है, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष थी जो 17 सितंबर को होने वाला है। नवमी तिथि आई, अभिजीत मुहूर्त हुआ, ठीक 12 बजा, मैया कौशल्या गर्भगृह में बैठी, नीला नीला आभा मंडल छाने लगा। 100 सरजू के जो जल है वो राजमहल तक जाकर हिलोरे लेने लगे, कल कल निनाद करने लगा, और उसी समय मृदंग सहनाइयां बजने लगी, चिड़ियों की कलकलाहट, सरजू मैया के जल के हिलोरे, शंख घंटा घड़ियाल बजने लगे, कर 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 के चारों तरफ आभा मंडल जाने लगा। उसी में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। और भक्तों ने क्या कहा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सेतु करारी, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की जय हो। उसी समय छोटी मैया के यहाँ एक पुत्र और सबसे छोटी वाले के यहाँ 2 पुत्र का समाचार आया हो।
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। आनंद छा गया। बोले चारों भैयन की, राम लला सरकार की, अयोध्या धाम की, तीनों मैयन की, राजा दशरथ जी महाराज की। क्या आनंद हुआ होगा। मैंने कल निवेदन किया था, चूंकि समय कम है, कि डीजे का प्रयोग इतना तेजी, डीजे समझते हैं ना, डीजे का फुल फॉर्म, डीजे का फुल फॉर्म है दैत्य जागरण। डी से दैत्य, जे से जागरण। इनके जागरण से सारी माताएं सोहर गीत, द्वारचार गीत, विवाह गीत भूल गई हैं। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति के और उपनिषदों के मंत्रों में जितनी ताकत होती थी, माताओं के द्वारचार, विवाह और जनेऊ और मांगलिक गीतों में उतनी ताकत हुआ करती, उतनी शक्ति थी महाराज। तो कोई मैया सोहर सुनाएगी, आज सुनाएगी, कल, क्योंकि कल आज सुनाएगी। वाह मनोज जी भाई साहब जो आदरणीय संचालक जी करेंगे, आज ही सुनाएगी। जन्म आज हुआ है, कल कैसे सुने? हाथ उठाइए जल्दी से। जो मैया डीजे का प्रभाव है कि नहीं प्रीतनगर में, ये देखना है। जय हो। ये बहन जी ने बहुत सुंदर, इनको दीजिए माइक। ये ध्यान रखना, ये मत कहना कि गोकुला में कृष्णा जन्म ले ले। राम जन्म सुना ना, राम का जन्म हुआ, नहीं तो माइक देने पर कई बार। जल्दी करिए, 2 लाइन केवल शुभ होने के लिए माइक दीजिए। वो है ना कॉर्डलेस सचल दूरभाष, क्या कहते हैं उसे, ध्वनि विस्तारक। जल्दी करिए, चलने वाला, उसे अंग्रेजी में कॉर्डलेस है ना। और पहले हमारे जजमान जी को दीजिए। जजमान जी कह रही मैं गाऊंगी, जल्दी करिए, ले आइए। आदरणीय मुक्तेश्वर जी, डॉक्टर साहब दीजिए, अपना ही दे दीजिए, इधर वाला भी दीजिए। चलिए बहन जी आप आ जाइए मंच पर, बहन जी का सहयोग करिए, खड़ाक से आइए, आइए, कोई बात नहीं, भगवान का जन्म हुआ है, बहुत सुंदर। अब अपना कैमरा का फोकस इधर करिए, लाइव वाले भैया। जय हो। दुनिया देखे कि ये सोनभद्र का 54 नगर है, प्रीतनगर की माताएं, ये देखिए राम भगवान के जन्म पर सोहर गा रही हैं, ये भी तो देखें। आप लोग इधर खड़े हो जाइए, इधर रहेंगे, देखिए उधर आ जाएंगे कैमरे में, आवाज बहुत बेटा हुए रामा के भाती लक्ष्मण के नातिया दशरथ के खुशी का दिन आया। समय कम है, जोरदार बहन जी के लिए ताली। अच्छा आप कौन वाला सुना रही थी? आप भी अभी जाइए, आप अपना सुनाइए, आप अपना वाला सुनाइए, कोई बात आप भी सुनाइए, डरिए मत, आगे जाइए, इनका पूरा कराइए, बहुत सुंदर। जय हो। डरना मत, वो बढ़िया। जय जय। इस बहाना के लिए जोरदार तालियां करिए। राम भद्राचार्य जी जब कोर्ट में कह रहे थे तो एक साक्ष्य ये भी रखा था कि हमारी गांव की माँ गाती है, अयोध्या में जन्मे है राम, मथुरा में कृष्ण और पर्वत पे हनुमान। एक गांव में रहने वाली माँ भी हमारी गाती है। ये हमारी लोकोक्ति में है, हमारे रग रग में है।
इसलिए इसको भी कोर्ट ने सुना था। ऐसा नहीं है, ये रामलला सरकार के आपके हजारों हजारों वर्ष की साधना है। जय हो। आज शुभ हो गया है और आगे फिर कल हम लोग इसका उत्सव मनाएंगे। जरा एक तो हम लोग गा लेते हैं क्या? धनी नगर अयोध्या धनई रे राजा दशरथ धनई रे राजा दशरथ हो आबा धनी रे कौशल्या तोहरी गोद रमैया जाह जन में रमैया जाह जन में भगवान का जन्म हुआ है और बधाई न बजे, टाफी न बटे, थोड़ी ठुमके न लगे। अब इस पर कहना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं सीधे। ये मंदिर का प्रांगण है और यहाँ बधाई बज रही है। कहाँ? रामेश्वर महादेव के मंदिर में। इसलिए मंदिर में जिनको भी ठुमके लगा जबर ओहो जिन अच्छा बच्चे इधर घूम के नहीं आएंगे, लाइव वाले का कैमरा भी नहीं फोड़ना है भाई साहब। उधर ले जाकर के करिए, एक हाथ कर ले और उधर आप थोड़ा फिर ले जाइए आप लोग। बधाई हो, मिठाई हो, बधाई हो, मिठाई हो, बधाई हो। क्या है? बधाई बाजे मंदिर में, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। और ये सहनाई बाजे मंदिर में। श्री कौशल्या माँ को लाल बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या माँ को लाल बधाई बाजे मंदिर में। बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या माँ को लाल बधाई बाजे बच्चों बाहर में बैठो। कौशल्या माँ को लाल बधाई बाजे मंदिर में। जय हो राधे। लगा जय जय। जय हो। अग्नो धन्य हुओ है, आजे अग्नो धन्य हुओ है, आजे अग्नो धन्य हुओ है, अजय, अजय, राम लला को जन्म हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, आज ये अग्नो धन्य हुओ है, आज ये अग्नो धन्य हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, राम लला को जन्म हुओ। अरे ना चोरी दे देता, ना चोरी दे देता, बधाई बाजे मंदिर में, ना चोरी दे देता, बधाई बाजे मंदिर में, वो बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या माँ को लाल बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को लाल बधाई बाजे। जी हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र बरनवाल जी जो हम लोग के गार्जियन हैं और संघ से जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो भी महाराज जी का आशीर्वाद लेने आ जाएं। साथ में हमारे छोटे भाई मनीष सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी मंच पे आने का कष्ट करें। और सुरेश गर्ग जी कृपया आप भी मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और हम लोग के बीच में महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष समनम मिश्रा जी से भी निवेदन है कृपया वो भी मंच पे आके महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें।
लीजिए ठाकुर जी हमारे। जी जी जी, ये जरा फोटो हो गया। महाराज जी जिस दिन शिवरात्रि के दिन प्रभारी निरीक्षक महोदय ने झांकी का आनंद लिया 2 घंटे बैठकर, और काम की अधिकता की वजह से आज पहुंचे हैं। हमारे बीच में हमारे समिति के सभी पदाधिकारियों का लगातार सहयोग मिल रहा है। हमारे दीनदयाल भैया, लालजी मिश्रा जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, हमारे गार्जियन है भैया, सुरेश गर्ग जी से निवेदन किए हैं आने के लिए, और हमारे लोकसभा के विस्तारक कैलाश जी से निवेदन है, कृपया वो भी महाराज जी का आशीर्वाद लेने आ जाएं। कैलाश जी, लोकसभा विस्तारक, ओबरा विधानसभा। अमित सिंह बड़कू और विकास सिंह छोटकू, बबलू सोनी जी, अरविंद उपाध्याय जी, अनिल यादव जी, अजय यादव जी, सभी लोगों का बहुत सुंदर सहयोग लगातार कथा में। हमारे सुशील सिंह जी, अध्यक्ष भाई कमल किशोर सिंह जी मांगलिक कार्य में चूंकि बाहर गए हैं, कल उनकी भी उपस्थिति हो जाएगी। हमारे भैया सुनील जायसवाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। कथा में लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। बधाई होने जा रहे हैं तो फिर वंचित रह जाएंगे। और एक बार सभी लोग चित्र अपना ऐसे कर लीजिए। सर आगे आ जाइए थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और आगे का कथा श्रवण करें। काशी से व्यवसायी हैं आप दोनों। जी जी जी, हमारा सौभाग्य है। राजन सिंह जी, सौरभ सिंह जी, ऐसे आप सभी लोग धैर्य बनाकर बैठे रहें, क्योंकि अभी कथा बाकी है, आरती भी बाकी है। और आज आरती में सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से खड़े हैं, कोई भगदड़ नहीं करेगा। और मंच पे आके जो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, प्रसाद लेना है, वो इधर से रास्ता बना हुआ है। सभी लोग आएंगे लाइन लगाकर, कोई भगदड़ नहीं है। कार्यक्रम आपका है, प्रसाद आपको लेना है। कोई बिना आरती लिए, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। और आगे महाराज जी को सबको प्रसाद मिलना है, इसीलिए समिति ने इधर से चढ़ने का और इधर से उतरने का, इधर से चढ़ने का चाहे इधर से उतरने का, जिधर से बहुत सुंदर सीढ़ियां बना दिया है जानबूझ करके कि इधर से आप आइए, इधर से जाइए, कोई भगदड़ नहीं करना है। अब कार्यक्रम चूंकि भगवान का जन्म हो चुका है, अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से और ये संयोजक जी के जो भी मानिए, संयोजक तो आदरणीय मंत्री जी को उन्होंने बनाया है, और अध्यक्ष आदरणीय कमल किशोर जी हैं। कमल किशोर जी दिख नहीं रहे कई दिन, अच्छा शादी में गए हैं। तो बदला सरकार की जय जय हो। और हमारे काशी से चलकर और जो भी मंच पर हम सबका नाम उत्सव मनना ही चाहिए, और उत्सव का आनंद लीजिए और उसके बाद आरती करके प्रसाद लेके जाइए। आएंगे यहाँ से मंच पे प्रसाद लेते हुए, अब वो नीचे प्रसाद सबको मिलेगा, भगदड़ नहीं करना। अब वो लाइन लगा के आएंगे और प्रसाद लेकर के जाएंगे। कृपया इसको आप लोग पुनः विशेष ध्यान दें। एक लाइन बना करके आएंगे और प्रसाद लेकर फिर बैठेंगे। अभी बधाई गीत होना बाकी है, आप लोग फिर अपने अपने स्थान पर प्रसाद लेकर बैठ जाएंगे। आरती रघुबर लाला की, सबरिया नैन बिठाला की। आरती रघुबर लाला की, आरती रघुबर लाला की, सबरिया नैन बिठाला की। आरती रघुबर
धनुष बाण धारे कमल कर धनुष बाण धारे चलो ने नैनारत नारे नैनारत नारे छवि लखी कोटि काम हारे कि छवि लखी कोटि काम हारे अलक की बलन पलक की चलन भीति पट हरण लटक सुंदर बरमाला की खबरिया नैन बिठाला की आरती रघुबर लाला की खबरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की कंवरिया नयन विशाला की ओ तंग सिया शोभा की खानी तंग सिया शोभा की खानी ओ विराजे जगत जननी रानी विराजे जगत जननी रानी ओ प्रेम भक्ति की है रानी हे प्रेम भक्ति रस की रानी ओ भरत से भी लखन रणधीर ले जाके भीर शत्रुघ्न रूप रचाला की खबरिया नैन बिचाला की आरती रघुबर लाला की कंवरिया नयन विशाला की ओ आरती रघुबर लाला की खबरिया नैन बिचाला की आरती रघुबर लाला की कंवरिया नयन विशाला की सदा तुम दीनन हितकारी सदा तुम दीन हितकारी हे अवध के वट सबरी तारी अवध के वन सबरी तारी ओ गीध कर मन की गति न्यारी गीत कर में गति नारी ओ तरण को कौशलाधि रक्ष जगदी शंभुये चुकी सब पाला की कंवरिया नयन बिचाला की आरती रघुबर लाला की कंवरिया नयन विशाला की ओ आरती रघुबर लाला की कंवरिया नैन बिचाला की आरती रघुबर लाला की कंवरिया नयन विशाला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदं भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरती रघुबर लाला की खबरिया नैन बिचाला की आरती रघुबर लाला की खबरिया नैन बिचाला की आरिया नैन बिचाला की खबरिया नैन बिचाला की ओ खबरिया नैन बिचाला की आरोग्यम समर्पयामि जले से पुष्पे देवाभिवंदनम्